हेलो 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 बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। सभी बच्चों का मोस्ट वेलकम है परिश्रम यूपी बोर्ड 2027 में। सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से बता दें कि मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है और आपको पीछे वाला वीडियो अच्छा दिखाई दे रहा है, यस और नो। जल्दी से चैट बॉक्स पर बताएं। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। जय श्री राधा राधा प्यारे बच्चों, हर हर महादेव मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग सब बच्चों से है। आर्टिस्ट जय मौर्य जी यहाँ पर हैं, शिवम जी हैं, रॉयल बॉय हैं, बहुत बढ़िया। रागिनी पांडे जी हैं, किशन जी यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत अच्छे। सब बच्चों से नमस्ते है, नमस्कार है बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग अनमोल, गुड इवनिंग बेटा पीयूष, गुड इवनिंग आर्टिस्ट, गुड इवनिंग अपराजिता, गुड इवनिंग अनमोल तिवारी, गुड इवनिंग बच्चों। आरती गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। यस सर, एवरीथिंग इज क्लियर, ओके, थैंक यू सो मच। चैट बॉक्स में दमादम दमादम यस 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 लिखता चले जाना चाहिए आज। बहुत बढ़िया, शाबाश। और प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो पोएम्स। सही सुना, आज की क्लास में 2 पोएम्स हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज कीपिंग क्वाइट एंड सेकंड इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी। बोथ पोएम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। याद रखिएगा, ये दोनों जो पोएम्स है बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आती हैं, इसलिए बिल्कुल भी लोचा नहीं दिखाना है क्लास में। आराम से पूरी अटेंटिव होकर के क्लास को अटेंड करना है टिल द एंड, दैट मींस लास्ट तक बने रहना है। कोई भी चिल्ली चोरी चलेगी नहीं। तो चलिए, अगर आप लोग क्लास लेने के लिए रेडी हैं तो जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में दिल फेंक करके मार दीजिए अपना। दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, यही वाला दिल फेंक के मार दो, जिससे आपके बाबा को पता चल जाए कि क्लास लेने के लिए आप बिल्कुल रेडी हैं। तो हो जाए एक बार बाबा से कंटिन्यू। यस सर, दिव्यांशी, हिमांशी, प्राची, हर्षित, राज, रिया, श्वेता, अजय, बहुत बढ़िया बेटा। दिव्यांशी, लकी, प्रदुम्न, चंदेल, देवांश, जोया, दीपा, शिवम, ज्योति, उत्कर्ष, अंकित, अनुष्का, सोनू, आदित्य, अंजुमन, ललित कुमार, गुंजन, देवा, वर्षा, किशन, दिव्यांशी, शिवानी, रिया, उत्कर्ष, वंशिका, निकी, प्रिंस, काजल, खलनायक बहुत बढ़िया, शाबाश। ये हुई बरसात, बरसात होने लगी, बच्चों के दिल की बरसात होने लगी। ये दिल, ये हार्ट्स बता रहे हैं कि आप अपने बाबा से उसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। इतना ज्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। सैल्यूट है सभी बच्चों को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। गौतम, अलख, प्रांजल, नमन, काजल, अरे मेरे सर का नाम किसने रख लिया ये है? अविनाश, श्वेता, वाजपेयी, मयंक, प्रिंस, मानवी, सुरजन, श्रुति, दिव्या, बहुत बढ़िया। ममता, प्रेम, नैतिक, ज्योति, ओम पांडे, आर्यन, अपर्णा, सोनाली, शुभम, अभय, विवेक, अंकित, अनुष्का, निखिल, अब्दुल, अमनास, प्राची, नीरज, नी, माँ, गरिमा, अवंतिका, डॉली, मंजुल, मयंक, दीपू, अनुराग, शनि, प्रभुदेवा, ऋषु, अक्षय कुमार, शाहरुख खान, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोणे, और ये कौन था? अंजलि, अंकिता, दिव्यांशी, कोमल, कुशवाहा, प्राची, महिमा, मयंक, प्रियांशु। बहुत बढ़िया, देखा मेरी नजर कितनी तेज है, इतने स्पीड में कमेंट्स आ रहे हैं, फिर भी मैं सब बच्चों का नाम ले सकता हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं 2 पोएम्स को कैसे हम लोग कवर करने वाले। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर। दैट मींस हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। हो सकता है कुछ बच्चों की आज पहली लाइव क्लास हो तो उनको पता चल जाएगा कि सर ने लास्ट क्लास में पढ़ाया था बेटा जी क्या? आर्टिकल। क्या पढ़ाया था प्यारे बच्चों? मैंने आपको आर्टिकल पढ़ाया था। यस सर जी। क्या पढ़ाया था बेटा? आर्टिकल राइटिंग पढ़ाया था। आर्टिकल राइटिंग पढ़ाया था। कितने नंबर का गेम था आपको पता है ना? यस सर जी। आर्टिकल राइटिंग 10 मार्क्स का था। कितने मार्क्स का था बच्चों? 10 मार्क्स का। ठीक है।
अब देखते हैं आज की क्लास में टॉपिक्स कौन कौन से होने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना कीपिंग क्वाइट वन शॉट के फॉर्म में पढ़ेंगे। अ थिंग ऑफ ब्यूटी वन शॉट के फॉर्म में पढ़ेंगे। कुछ चीजें और आपको क्लियर कर देना चाहते हैं बाद में, ताकि आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन न रहे। कीपिंग क्वाइट की अगर बच्चों बात करते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यस सर जी, ये आपके लिए बच्चों कैसी पोयम है? ये पोयम आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पोयम की अगर बात करता हूं तो इस पोयम को मैं लिखूंगा बच्चों किस कैटेगरी में? मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में मैं इस पोयम को रखता हूं। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि आपके लिए कितना जरूरी है। अच्छा ये ओके, कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। ठीक है, ये टू पोएम्स जो हैं आपकी, उनमें से जो फर्स्ट पोएम है कीपिंग क्वाइट, उसको मैंने इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखा है। और जो विराट जी यहां पर हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी, उसे मैंने बच्चों यहां पर किस फॉर्म में रखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट के फॉर्म में रखा है। अब बात ये करते हैं कि सर अगर पोइट्री सेक्शन की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं प्यारे बच्चों? पोइट्री सेक्शन की बात करते हैं, तो सर पोइट्री सेक्शन में पढ़ना क्या क्या है? चलिए आइए आपको बता देते हैं बच्चों कि आपको पोइट्री सेक्शन में क्या क्या पढ़ना है। दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया, ना 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 ना। अब देखो, सबसे पहले बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपको सेंट्रल आइडिया याद करना है। सेंट्रल आइडिया आएगा एग्जाम में। क्या आएगा प्यारे बच्चों? सेंट्रल आइडिया आएगा। यस सर जी, सेंट्रल आइडिया आएगा। दूसरा बच्चों आपको क्या तैयार करना है यहां पर? एक्सट्रैक्ट। क्या तैयार करेंगे आप लोग बच्चों? एक्सट्रैक्ट बेस्ड। और इसके ठीक बाद मैंने यहां पर क्या लिखा बच्चों? क्वेश्चंस। तो आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी रेडी करने हैं। ठीक है, 4 लाइंस की पोएम्स आपको रेडी नहीं करनी है। पोइट्री सेक्शन में पोएम से रिलेटेड अपने पास यहां पर 2 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर मैं बच्चों इनके मार्क्स की बात करूं तो पहले बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर देता हूं। ये जो आएगा बच्चों आपका, वो कितने मार्क्स का होगा? मैक्सिमम 4 मार्क्स का। और ये मैक्सिमम आपको बच्चों कितने मार्क्स का मिलेगा? 6 मार्क्स का। टोटल अगर बच्चों हम इसके मार्क्स की बात करते हैं पोइट्री सेक्शन में, तो टोटल हमें यहां पर मिलते हैं प्यारे बच्चों 6 मार्क्स। कितने मिलते हैं प्यारे बच्चों? 6 मार्क्स। ठीक है बेटा जी, बेटा जी, बेटा जी। टोटल कितने की बात होगी बच्चों? 6 नहीं 10 होना चाहिए गुरुजी। यस, इरेजर का काम पड़ गया। किसका बच्चों? इरेजर का। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 10 मार्क्स। ठीक, इसको भूलना नहीं है, पोइट्री को रटना नहीं है। आपको यहां पर सेंट्रल आइडिया एक आएगा। यस सर जी, सेंट्रल आइडिया पूछा जाएगा और एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। ठीक है, चलो अब बता दूं बेटा कि जो इस अ थिंग ऑफ ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार आएगा एग्जाम में, पूछा जाएगा। यस सर जी, पूछा जाएगा। अब यहां तक मुझे एक बात सारे बच्चे बताएं, ये चीजें आपको समझ आ गई है कि पोइट्री सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है? अगर यस तो एक बार चैट बॉक्स पर हो जाए यस सर या बाबा शिव सर। जल्दी बता दो। ये चीज अगर आप समझ गए हैं कि सर जी पोइट्री सेक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या तैयार करना है, तो आप मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख दें यस सर, सब कुछ क्लियर है, यस सर क्लियर है, यस सर क्लियर है। चलो एक बच्चों मैंने आप यहां पर आपके लिए टिप्स दे दी है, एडिशनल जानकारी मैंने आपको यहां पर प्रोवाइड की है। ठीक है, और वो एडिशनल जानकारी क्या है आप भी यहां पर देख सकते हैं। वो एडिशनल जानकारी यहां पर क्या है बच्चों, आप भी देख सकते हैं। क्या लिखा मैंने यहां पर?
अगर वर्ड मीनिंग्स लर्न करेंगे तो सिनोनियम्स में हेल्प मिलेगी। दैट मीन्स अगर मैं बात बच्चों यहाँ पर किसकी करता हूँ, सिनोनियम्स की। किसकी बात करता हूँ प्यारे बच्चों, अगर हम लोग बात यहाँ पर किसकी करते हैं, सिनोनियम्स की, तो आप भी जानते हैं सर जो टॉपिक होता है हमारा, ये टॉपिक हमारा किसके अंतर्गत आता है बच्चों, वोकैब के अंतर्गत आता है, जिसे हम वोकैबुलरी बोलते हैं। तो आपको अगर वोकैबुलरी पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है और आपको लगता है कि सर कभी कभी पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आते हैं वोकैब के, वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो वो क्वेश्चन आपके पोएट्री और प्रोज सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो मैं लास्ट में आपको बच्चों वर्ड मीनिंग दूंगा, आप उन्हें पीडीएफ फॉर्म में लर्न कर सकते हैं, बिल्कुल है, लेकिन मेरा ओपिनियन ये है कि आप उनको अपनी कॉपी में लिखें, क्योंकि लिखते समय चीजें आपको 50% लर्न हो जाती हैं। इसलिए प्लीज बच्चों उनको लिखिएगा, एक मीनिंग उनके आगे, फिर दूसरी और तीसरी मीनिंग भी आप खोजिए, सर्च करिए इंटरनेट के थ्रू, डिक्शनरी के थ्रू या अपनी बुक के थ्रू, कहीं कब जब 2-3 दिन मिल जाए तो उसके आगे उनको नोट करिए। एटलीस्ट आपको 3 सिनोनियम्स तैयार करने होंगे। बाकी आपकी मर्जी, नहीं पढ़ेंगे तो भी पोइट्री आपको आएगी और पढ़ेंगे तो बेहतर तरीके से आएगी। ठीक है, ये बाबा के ऊपर छोड़ दीजिए। क्लियर है बेटा? गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। ये आपस में कौन बात कर रहा है? लाओ जरा मेरा डंडा, अभी उड़ाता हूं इनको। आपस में बात नहीं करना, नहीं ब्लॉक कर दिए जाओगे। बाद में फिर मैसेज मत करना कि सर जी हमें अनब्लॉक करा दो, हम ब्लॉक हो गए, प्लीज सर जी हमें अनब्लॉक करा। फिर रोते हैं यहां पर कॉल करके, रोगे नहीं। इसलिए चुपचाप अपने कंटेंट पर ध्यान दो, कंटेंट पर ध्यान दो, पढ़ाई करो, जो सर बता रहे उसको समझो। ठीक है, डन है, चलो वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कीपिंग क्वाइट, पैब्लो नेरूदा, पैब्लो नेरूदा, पैब्लो नेरूदा। चलो जल्दी से सारे बच्चे जल्दी से यहां पर एक बार कीपिंग क्वाइट के पोइट का नेम लिख करके दिखाएंगे। किसका बच्चों? कीपिंग क्वाइट के पोइट का नेम लिख करके दिखाइए फटाफट से। कीपिंग क्वाइट के पोइट का नेम लिख करके दिखाइए। देखना है मुझे कितने बच्चों को कीपिंग क्वाइट के पोइट का नेम पता है। पैब्लो नेरूदा, बहुत अच्छे, शाबाश। कुछ बच्चे कह रहे हैं जैक फिने। ये कौन है जैक फिने? जैक पिन्नी बना दूंगा मारते मारते, जैक पिन्नी, हट। चलो बिल्कुल सही बात है बच्चों, यहां पर पोइट का नेम अपने पैब्लो नेरूदा है। पोएम स्टार्ट करने से पहले एक चीज और आपको बताने बच्चों, जब भी आप पोइट का नेम लिखेंगे, किसका बच्चों? पोइट का। जब भी कभी आप कहीं पर भी पोइट का नेम लिखते हैं तो ये बात आपको याद होनी चाहिए कि सर जब हम पोइट का नेम लिखते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पर पैब्लो आप लिखेंगे तो पैब्लो का बच्चों पी किस फॉर्म में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में। नेरूदा का बच्चों एन किस फॉर्म में होना चाहिए? कैपिटल फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा। किसी भी पोएट का नेम हो या किसी भी राइटर का नेम हो, किसी ऑथर का नेम हो, तो जब उनके नेम को लिखते हैं तो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है उसे हम कैपिटल फॉर्म में लिखते हैं, बिकॉज दीज आर कॉमन नाउन्स, सॉरी बिकॉज दीज आर प्रॉपर नाउन्स। और प्रॉपर नाउन्स का जो इनिशियल लेटर होता है वो हमेशा बच्चों कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। यही छोटी छोटी चीजें आपको ज्यादा मार्क्स दिलाती हैं, क्योंकि इंग्लिश में मार्क्स लाना आसान नहीं होता है। इसलिए इन चीजों को जरूर ध्यान रखें, तो जरूर आप दूसरे बच्चों से आगे रहेंगे और आपके भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक, तो ये पहली गलती नहीं होनी चाहिए। ये बहुत बच्चों को लग रहा है अरे सर ये आप क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें सब आता है। आता होगा बेटा, मुझे पता है, लेकिन जब आप इन छोटी छोटी चीजों को जान जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है हाई हो जाता है और आपको अच्छे मार्क्स भी मिल जाते हैं। डन है बच्चों? अब देखो कीपिंग क्वाइट जो पोयम है उसका हम लोग लर्निंग ऑब्जेक्ट देखते हैं कि सर कीपिंग क्वाइट पोयम का लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या, इससे हमें सीख क्या क्या मिलती है, इस पोयम से हम क्या सीख सकते हैं, ये पोयम हमें क्या सिखाती है, इन सारी चीजों का आंसर आपके सामने है।
तो मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा। क्या गुरुजी? अरे देखो ना, देखो ना, देखो ना, ऐसे न देखो नहीं तो डॉट डॉट हो जाएगा। कहता है बच्चों क्या है यहाँ पर, लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग पीस। कहता है कि शांत रहने के महत्व के बारे में आप सीखते हैं। इस पोयम में आपको बताया गया है कि शांत रहने का महत्व क्या है, शांतिमय जीवन बिताने का रहस्य क्या है, इस तरह की चीजों पर यहां पर डिस्कस किया गया। फिर कहते हैं नो अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रदरहुड। भाईचारा सीखिए, भाईचारा क्या है, भाईचारा के बारे में पता चलेगा, भाईचारे का महत्व क्या है वो आपको यहां पर पता चलने वाला है। इसके बाद कहता है बच्चों एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। जो यहां पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का मतलब है पर्यावरणीय संरक्षण, कि लोगों को पर्यावरण का बचाव करना चाहिए, पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। यहां पर इस पोयम से हम ये सीखने वाले हैं, ये सारी चीजें हमें पता चलेंगी। फिर कहता है बच्चों प्रोटेक्ट दियर प्लैनेट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इस पोएम में यह भी बताया गया है, पोइट का मानना है कि अगर आप अपने नेक्स्ट जनरेशन को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, एक हेल्दी प्लैनेट देना चाहते हैं जहां पर वो आकर निवास करें, तो उनके लिए भी आपको क्या क्या करना है वो सारी चीजें आपको यहां पर सीखनी है। फिर कहता है कंट्रोल दियर एग्रेशन दैट ओनली हार्म्स ह्यूमन बींग्स। अब दूसरी चीज सुनिए बच्चों, कंट्रोल दियर एग्रेशन। पोएट कहते हैं कि अपने अपने गुस्से को कंट्रोल करिए, ज्यादा गुस्सा मत। दैट ओनली हार्म्स ह्यूमन बींग्स। अगर आप गुस्सा छोटी छोटी बात में करते हैं या आपको ज्यादा गुस्सा आता है तो केवल उससे क्या होगा, आप ह्यूमन बींग्स को ही नुकसान पहुंचाएंगे, आपस में एक दूसरे को आप नुकसान पहुंचाएंगे, उसमें किसी का भला होने वाला नहीं है। तो ये आपको सीख मिलती है इस पोएम से। इस चीज को आपको क्या करना है बच्चों, अवेयर रहना है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है कहानी? यहां तक सारे बच्चों को समझ आ गया होगा, आई होप। क्या समझ आया सबसे कि ये पोएम हमें क्या सिखाती है, कीपिंग पीस, शांतिमय वातावरण के महत्व के बारे में हमें सिखाती है कि शांत रहने में क्या क्या अच्छाइयां हैं। हमारे आसपास पड़ोस में जो रहते हैं उनके भाईचारा के बारे में सिखाती है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में सिखाती है। साथ साथ ये बताती है कि अगर आप अपने आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा पर्यावरण देना चाहते हैं तो आप अपने इस प्लेनेट की रक्षा करें, इस धरती की रक्षा करें। कंट्रोल दियर एग्रेशन दैट ओनली हार्म्स ह्यूमन बींग्स। अपने गुस्से पर काबू रखें जिससे केवल आपका ही नुकसान है और किसी का नहीं। जल्दी से बताइए, ये आपको क्लियर है बच्चों? इसका आपसे पेपर में कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन जब हम किसी चीज को पढ़ते हैं और बढ़िया चीज पढ़ते हैं और सीख मिलती है तो उसे हमें जानना चाहिए कि हम इससे क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत अच्छे, शाबाश। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले हमने आपको बताया कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन सेंट्रल आइडिया का होगा, एक क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट बेस्ड होगा। ठीक, इसके बाद हमने बताया कि इस पोयम के पोएट कौन है। इसके बाद आगे बढ़े तो इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम इस पोयम से क्या क्या सीखने वाले हैं, पोयम हमें क्या सिखाएगी, इस पर हमने जानकारी ली। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। स्टडी अलर्ट पॉइंट्स, यहां पर कहता है कि आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए इस पोयम में, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं बेटा कि इस पोयम में हमें क्या क्या सीख मिलती है। वो तो आपने सीख लिया, इस पोयम में पढ़ना क्या क्या हमें है। कहता है कीपिंग क्वाइट इज अ स्प्लेंडिड पोयम बाय पैब्लो नेरूदा। तो यहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं उनके पास जाएंगे, बाकी स्किप करते चले जाएंगे। हमें पता है कि सर इस पोयम का नेम याद रखना है, कीपिंग क्वाइट। जल्दी से सारे बच्चे चैट बॉक्स में इस पोयम का नेम लिख करके दिखाएंगे। स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, कीपिंग क्वाइट। ठीक है, स्प्लेंडिड पोयम है, बहुत ही बेहतरीन, जिसको लिखने का काम किसने किया है बच्चों, पैब्लो नेरूदा जी ने। बिल्कुल सही, बस ये दो चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे की बात बच्चों यहां पर कहते हैं क्या, दैट, क्या लिखा है यहां पर, दैट ड्वेल्स ऑन अ क्वालिटी विच सीम्स टू हैव बीन लॉस्ट इन द बुज ऑफ 21st सेंचुरी। बुज का मतलब बच्चों होता है बातचीत, क्या होता है, बातचीत या जिस पर कोई डिबेट करता है। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ साइलेंस। ये जो पोयम है ये 21st सेंचुरी की बात करती है कि जब पहले लोग
रहते थे शांति में। तो अब जो 21st सेंचुरी है वहां पर शांति की जो क्वालिटी है शांत रहने की बिल्कुल खो गई है। कीपिंग क्वाइट, स्पेलिंग सही हो, नहीं तो बहुत पिटाई करूंगा, याद रखना। फिर बाबा बाबा चिल्लाओगे तब भी छोड़ूंगा नहीं मैं। कीपिंग क्वाइट, और अभी भी बताया था ना कि ये कॉमन नाउन नहीं, ये प्रॉपर नाउन है, तो के कैपिटल रहेगा, क्वाइट का क्यू कैसा रहेगा, कैपिटल। ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में आपको लिखना है, याद रखिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। कीपिंग का के कैपिटल होगा, क्वाइट का क्यू कैपिटल होगा। क्यों नहीं सुन रहे हैं बेटा जी? कौन है ये? लाओ मेरा डंडा जरा, इनको अभी उड़ाता हूं। कीपिंग क्वाइट, QUIET, स्पेलिंग सही लिखो बच्चों। कीपिंग का के कैपिटल होगा, क्वाइट का क्यू कैपिटल होगा। बहुत अच्छे, शाबाश मित्रों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस, मजा आ गई देख करके। In age which accepts rush in a celebratory gesture, keeping quiet is a gentle reminder what life can be like in a brief moment of a silent pause. ये पोयम हमें ये बताती है कि आजकल की भाग दौड़ की जिंदगी में अगर थोड़ी देर के लिए हम रुक जाते हैं और शांत होकर के अपने बारे में सोचते हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यहाँ पर, द थीम ऑफ एक्वाटिट्यूड एंड स्टिलनेस इज अकम्पनीड विद द थीम्स ऑफ पीस, पैसिफिज्म, फेलोशिप, सॉलिडेरिटी, ब्रदरहुड, जस्टिस एंड इकोलॉजिकल कंजर्वेशन। ये पोयम हमें भाईचारे के बारे में बताती है, शांति के महत्व के बारे में बताती है, स्थिरता के महत्व के बारे में बताती है, कहता है कि शांतिवाद के बारे में बताती है, न्याय के बारे में बताती है, पारिस्थितिकी तंत्र के कंजर्वेशन के बारे में हमें यह बताती है। टू कीप क्वाइट इज टू स्टे स्टिल एंड अंडरस्टैंड दैट वन इज थ्रेड वुवन विद इन द एग्जीक्यूट फैब्रिक ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, इट इज टू आइडेंटिफाई वन सेल्फ विथ ऑल। ठीक है, कीपिंग क्वाइट लीव्स अ मैसेज ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एंड पीस। जो कीपिंग क्वाइट है ये एक सार्वभौमिक मैसेज छोड़ती है कि सब लोगों को भाईचारे से मिलजुल कर रहना चाहिए, शांति में रहना चाहिए। इट अर्ज पीपुल टू स्टॉप एग्रेशन, ये लोगों से रिक्वेस्ट करती है कि गुस्सा मत करें, इंक्लूडिंग दैट टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, और ये गुस्सा आपका एनवायरमेंट के प्रति भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? यहां तक सब कुछ डन है बेटा। इसका आपकी पढ़ाई से, आपके सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है, ये केवल आपकी जानकारी के लिए। अब बात करते हैं पोएट की। हु इज पैब्लो नेरूदा? कहता है बेटा पैब्लो नेरूदा का जो जन्म है बच्चों वो 1904 में हुआ था और उनकी जो डेथ है बच्चों वो 1973 में हुई थी। ठीक है, इससे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए आपको ज्यादा पैनिक होने की कोई नीड नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, इज द पेन नेम ऑफ नेफ्तली रिकार्डो रेजियाज बैस्टलोट। इनका जो नेम था रियल, जो उनका पेन नेम था, क्या बच्चों? नेफ्ताली रिकार्डो रेज बैसोल्टोट, who was born in the town of Pachal in Chile. Neruda's poems are full of easily understand images which make them no less beautiful. पोयम जितनी भी लिखते थे उनकी पोएम्स को समझना बहुत आसान होता है। ये लाइन याद रख लीजिएगा, क्या बच्चों? He won the Nobel Prize, उन्हें नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर के लिए इन द ईयर 1971, सन 1971 में हमारे पैब्लो नेरूदा जी, जो काफी स्टाइलिश दिख रहे हैं, उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था लिटरेचर पर, मतलब साहित्य पर। इन दिस पोयम नेरूदा टॉक्स अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। इसका मीनिंग याद रखिएगा, ये बार बार पोयम में आपको मिलेगा। इंट्रोस्पेक्शन मीन्स होता है आत्म परीक्षण करना। क्या करना बच्चों? आत्म परीक्षण, आत्म परीक्षण करना। ठीक है, या इसी को हम बोल सकते हैं बच्चों आत्म निरीक्षण करना। जब आप अपनी अंतरात्मा से बात करते हैं और अपने अच्छे गुणों को और बुरे गुणों को कंपेयर करते हैं तो उसी को हम लोग इंग्लिश में बच्चों क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोस्पेक्शन। एंड क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग ह्यूमन बींग्स। और वो कहते हैं कि अपना आत्मनिरीक्षण करने के बाद हमें आपस में मिलजुल करके रहना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। तो सिंपल सी बात ये पता चली कि सर इस पोयम का जो पूरा थीम है, ये पोयम हमें सिखाती है कि आप शांत वातावरण में रहें, मिलजुल कर सब लोग एक साथ रहें, एक दूसरे की हेल्प करें, पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाएं, ना तो आप किसी पर क्रोध करें, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। पैब्लो नेरूदा की बहुत अच्छी पोयम है। इंट्रोडक्शन की बच्चों बात करते हैं फटाफट से। कीपिंग क्वाइट इज अ सिंपल पोयम। कीपिंग क्वाइट एक सिंपल पोयम है। इट इज एड्रेस टू पीपल वर्ल्ड वाइड टुडे आवर लाइफ इज हैस्टी एंड विदाउट डायरेक्शन।
वो कहते हैं आजकल पूरे संसार के जो लोग हैं वो बहुत भाग दौड़ भरी जिंदगी में व्यस्त हैं, जल्दी जल्दी हर काम को निपटाना है और उनके जीवन में कोई डायरेक्शन नहीं है। बहुत से लोग बिना डायरेक्शन के ही काम करते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, पता नहीं होता क्या करना है, फिर भी चिल्ला चिल्ला कर काम करते रहते हैं और आगे भागते रहते हैं। समटाइम्स वी फील दैट वी आर हेडिंग टुवर्ड डिजास्टर। कभी कभी हमें फील होता है कि हम लोग डिजास्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं, मुसीबतों की ओर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। वी आर सैड बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ आवर लाइफ। हम दुखी क्यों हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। कहते हैं पेमनुडा, क्या हुआ तेरा वादा। कहते हैं वी आर सैड, हम लोग दुखी हैं, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड द पर्पज आवर लाइफ, क्योंकि हमें अपने जीवन का उद्देश्य ही नहीं पता होता है, हम अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए बहुत से लोग इसी बात को लेकर उदास रहते हैं। नेरूडा वांट्स द पीपल ऑफ द वर्ल्ड टू स्टॉप फॉर व्हाइल एंड पॉन्डर। नेरूडा चाहते हैं कि लोग थोड़ी देर के लिए रुके और अपने जीवन के बारे में सोचें कि आगे उन्हें क्या करना है। बताओ बेटा, क्लियर है यहां तक सबको? डन है? तो अब इसी में क्या हुआ कि आपको कुछ पोयम यहां पर याद आ गई। He wants us all to suspend our activities, killing whales, preparing for war and destroying the environment. कितनी अच्छी बात बोलती है। He wants us, वो हमसे चाहते हैं, वो हम सभी से चाहते हैं to suspend our activities, कि थोड़ी देर के लिए जो आप काम कर रहे हैं, क्रियाकलाप कर रहे हैं, उनको टाल दें। जैसे कि killing whales, मछलियों को, वेल मछलियों को मारना थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। Preparing for war, जो आप युद्ध की लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं उसको बंद कर दो, इससे कोई फायदा नहीं है। और क्या कहते हैं? एंड डिस्ट्रॉइंग द एनवायरमेंट, और आप जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसको नष्ट कर रहे हैं, ये सब आप बंद कर दीजिए। आपसे भी यही बोल रहे हैं। कचरा मत जलाइए, टायर मत जलाइए, ठंडी लग रही है थोड़ी बहुत लकड़ी जला लीजिए, हर जगह पॉलीथीन मत फेंकिए, नाली चौक मत करिए, मच्छरों को मत पनपने दीजिए, ज्यादा पेड़ मत काटिए, खेतों में आग मत लगाएं। ये सब करेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट जो है बच्चों वो पॉल्यूट हो जाएगा। ये सब चीजें आपको नहीं करनी। देन सी व्हाट हार्म वी आर डूइंग, then we can resume our activities in the right direction। और कहता then see, तब हम देखेंगे what harm we are doing, कि हम कितना लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे, और फिर हम अपनी एक्टिविटीज को फिर से स्टार्ट कर सकेंगे राइट डायरेक्शन की ओर। इसीलिए कहते हैं जब आपको कुछ समझ ना रहा हो तो चुपचाप कॉपी किताब पेन रख दीजिए, शांत होकर आराम से एक ध्यान की मुद्रा में बैठ जाइए, इनहेल एक्सहेल करते रहिए। सारी मुसीबतें आपकी लाइफ से दूर चली जाएंगी और आपकी प्रॉब्लम का कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर से जरूर मिल जाएगा मेरे बच्चों। समरी बच्चों मैंने आपके लिए यहां पर लिख दी है। अगर आपको समरी की नीड है कि सर हम पूरी पोएम को समराइज करना चाहते हैं, हम पूरे अर्थ को एक बार समराइज करना चाहते हैं, तो यहां पर इंग्लिश की समरी लिखी है और आगे आप जाएंगे तो इसी को मैंने हिंदी में भी कन्वर्ट कर दिया है। आप आराम से हिंदी में भी यहां पर समरी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर आसानी से मिल जाएंगी। अब हम पोयम पर आ जाते हैं। कहां पर आ जाते हैं बच्चों? पोयम पर। अब स्टार्ट करते हैं अपनी पोयम। न न न न न मेरा जूता है जापानी, पतलून मेरी इंग्लिस्तानी, फिर बेदिल है हिंदुस्तानी, फिर बेदिल है हिंदुस्तानी। चलो आ जाओ बच्चों। ए ध्यान में बैठने में नींद आ जाएगी, सोएगा क्या तू? सोएगा? गंदी बात सीखता है। आ जाओ बच्चों। नाउ वी विल, अब पोएट हमसे कहते हैं, ये जो बिगनिंग लाइन से कौन स्टार्ट करता है? पोएट हमारे पैब्लो नेरूदा जी हमसे कहते हैं। कौन बच्चों? पैब्लो नेरूदा। क्या कहते हैं? नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। नाउ मीन्स अब, वी मीन्स हम सब लोग, विल काउंट मीन्स गिनती गिनेंगे, टू 12 मीन्स 12 तक की, एंड मीन्स और, वी विल ऑल और हम सभी लोग, कीप मीन्स रहेंगे, स्टिल मीन्स शांत स्थिर। समझ आया बच्चों? पैब्लो नेरूदा जो हमारे हैं वो बच्चों कहते हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, अब हम 12 तक की गिनती गिनेंगे सब लोग मिलकर के, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और सब हम लोग शांत रहेंगे। जब तक की 12 तक की गिनती गिनी जाएगी तब तक सभी लोग शांत मुद्रा में रहेंगे। ठीक है, क्लियर है? 12 ही क्यों कहा गया? क्योंकि घड़ी में 12 घंटे होते हैं, ठीक है, 12 राशि वहां होती हैं, तो उन्हीं से कुछ रिलेट करके पोइट ने ये बात बोली। ठीक, अब क्या कहते हैं बच्चों? आ कहते हैं फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, ठीक है,
Let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. समझ आया? कुछ नहीं आया, कोई बात नहीं. For once on the face of the earth. For once मतलब एक बार के लिए. On the face of the earth means पृथ्वी के धरातल पर. कवि पैबलो नेरुदा कहते हैं एक बार के लिए ही सही इस पृथ्वी के धरातल पर. लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. चलो किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करते हैं. किसी भी भाषा में बातचीत ना करने का मतलब यहां पर यह है कि जैसे चाइना में चाइनीज बोली जाती है, जापान में जापानी बोली जाती है, इंडिया में हिंदी बोली जाती है, हर जगह की लैंग्वेज अलग अलग है. तो पोइट कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के लोग इस काम में पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे वर्ल्ड के लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर के लिए. इसलिए कोई भी किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेगा. मतलब है ना तो अमेरिका में कोई बातचीत करेगा, ना जापान में कोई बातचीत करेगा, ना भारत में कोई बातचीत करेगा. हर जगह के लोग थोड़ी देर के लिए शांत रहेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. चलो एक सेकेंड के लिए रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं. एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच. एंड मीन्स और नॉट मीन्स नहीं. मूव मीन्स हिलाना डुलाना. आर्म मीन्स अपने. आर्म्स मीन्स भुजाओं को, शरीर के जो अंग है उनकी बात हो रही. सो मच अत्यधिक. और चलो ये भी साथ में सोच लेते हैं, मान लेते हैं कि हम अपने हाथों को ज्यादा हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं. यहां पर ज्यादा हाथों को हिलाने ना डुलाने का मतलब यह है कि हम कोई भी एक्टिविटीज नहीं करें, कोई काम नहीं करेंगे. ना तो पानी ला करके पिएंगे, ना तो किसी से फाइटिंग करेंगे, ना कपड़ों में प्रेस करेंगे, ना नोट्स बनाएंगे, ना चाउमीन बनाएंगे, ना पाव भाजी बनाएंगे, ना बर्गर बनाएंगे, ना ये डोसा बनाएंगे. चुपचाप शांति से बैठेंगे. ठीक है, अब इसको पूरा एक साथ हम लोग पढ़ लेते हैं. नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल. पोएट पैब्लो नेरुदा कहते हैं अब हम सभी लोग मिलकर 12 तक की गिनती गिनेंगे और हम सभी लोग बिल्कुल शांत और स्थिर रहेंगे. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. चलो एक बार के लिए ही सही, कम से कम इस पृथ्वी के धरातल पर हम किसी भी भाषा में बातचीत नहीं करेंगे. मतलब हम सभी लोग शांत रहेंगे. लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड. और एक सेकंड के लिए सब लोग अपना काम छोड़ करके बिल्कुल शांत रहेंगे. एंड नॉट मूव आर आर्म सो मच. और कोई भी अपने हाथों को ज्यादा हिलाएगा डुलाएगा नहीं. ये बच्चों आपका फर्स्ट स्टैंजा था, कंप्लीट हुआ. चैट बॉक्स ओपन हो रहा है. यस क्लियर है तो लिखें बाबा शिव कंटिन्यू. अगर क्लियर है तो लिखिए बाबा शिव कंटिन्यू चैट बॉक्स में. बाबा शिव कंटिन्यू. बाबा शिव कंटिन्यू लिखें बच्चों. अगर क्लियर है फर्स्ट स्टैंजा तो फिर हम लोग मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट स्टैंजा की ओर. ठीक है बच्चों, समरी आपके एग्जाम में नहीं आती लिखने के लिए. आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं मैंने वो क्लास के स्टार्टिंग में बता दिया है. पोएट्री सेक्शन से आपको 2 तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन सेंट्रल आइडिया एंड सेकंड क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर्स. दैट मींस एक स्टैंजा आएगा, उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. बहुत अच्छे बाबा शिव कंटिन्यू, बहुत बढ़िया, ऑल क्लियर सर जी, थैंक यू. चलो अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मूव ऑन करेंगे. इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी पार्टिसिपेट किया करें क्लास में. ठीक है, ये मत सोचे कि सर की नजर उन पर नहीं है. सर की नजर सब पर रहती, क्योंकि सर का नाम ही कुछ ऐसा है. ठीक है, अब जब इस तरह का माहौल क्रिएट होगा अर्थ में, पोएट कहते हैं कि जब इस तरह का माहौल क्रिएट हो जाएगा अर्थ में तो क्या होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, आइए जानते हैं. पोएट कहते हैं कि जब इस तरह का माहौल क्रिएट होगा तो क्या होगा बच्चों. इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. एक्सोटिक की अगर बच्चों बात करें, किसकी एक्सोटिक, तो यहां पर हम लिख सकते हैं अट्रैक्टिव. क्या लिख सकते हैं बच्चों, अट्रैक्टिव. या आप चाहें तो यहां पर अनयूजुअल भी लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, अनयूजुअल, मतलब कि एक विचित्र टाइप की बात, आकर्षित करने वाली बातचीत. तो कहते हैं इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट. अगर इस तरह का माहौल बना
तो धरातल पर, पृथ्वी पर ये एक बहुत ही विचित्र क्षण होगा, या ये एक बहुत ही सब लोगों को आकर्षित करने वाला क्षण होगा। विदाउट रस, ऐसा होने से क्या होगा? विदाउट रस बिल्कुल भी भीड़ भाड़ नहीं होगी, हर जगह शांति ही शांति होगी। विदाउट इंजन्स, इंजन्स का मतलब है यहां पर कारखाने। अगर इस तरह का माहौल हुआ तो ना तो कार चलेगी, ना बस चलेगी, ना कोई कारखाने चलेंगे, तो हर जगह शांति ही शांति रहेगी। जैसे आपने देखा होगा लॉकडाउन में ये सेम स्थिति थी, जो पोएट चाहते थे वही हो गया था। ठीक है, वी वुड ऑल बी टुगेदर, हम सब लोग शांत अवस्था में एक साथ रहेंगे ऐसे माहौल में। इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, अचानक से जो विचित्र तरीके की, अचानक से जो विचित्रता आएगी, उस विचित्रता में हम सब लोग बिल्कुल शांत रहेंगे। जैसे आपने देखा था बच्चों, कोरोना के टाइम में कोई दिल्ली में था, कोई मुंबई में था, कोई नोएडा में था, दूर दूर तक लोग थे, इवन यहां पर कुछ लोग फॉरेन में भी थे। वो सब लोग लास्ट में अपने गांव आते हैं, अपने मम्मी पापा, दादा दादी, ताऊ ताई के साथ मिल करके खुशियां मनाते थे, जो कि एक बहुत ही कैसा मोमेंट था? एक्सोटिक मोमेंट उसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सोटिक मोमेंट बोलते हैं। तो पोएट वही बात बोल रहे हैं जो हम लोगों ने कोरोना के समय जब लॉकडाउन लग गया था तब फेस किया था। वही बोलते हैं, इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट ट्रस्ट, विदाउट इंजन्स। अगर ऐसा हो जाएगा तो पृथ्वी पर यह एक बहुत विचित्र क्षण होगा, पृथ्वी पर यह बहुत ही आकर्षित करने वाला क्षण होगा, क्योंकि उस समय ना तो कोई भीड़ भाड़ होगी, ना ही कोई कारखाने चलेंगे, कोई फैक्ट्रियां चलेंगी, सब लोग अपने अपने घर में रहेंगे और सब लोग इस विचित्रमय क्षण में एक साथ रहेंगे और सब लोग मिलकर के खुशियां मनाएंगे। पोएट्री को फील करना है, जो लाइन में अर्थ है उसको पढ़ना है और उससे अच्छा अर्थ अपने आप को बनाना है, उसकी अच्छी मीनिंग कन्वे करनी है, ताकि आपके अंदर जोश रहे और सीख मिले आपको उससे। फिर क्या होगा? अब देखो ये स्टैंजा एग्जाम में आता है, क्या हुआ मेरा वादा तेरा वादा। कहते बच्चों फिशर, ये कहते क्या बेटा? फिशर मैन इन द कोल्ड सी, अच्छा भाई, वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। समझ आया ना? क्या समझ आया बच्चे? फिशर मीन्स मछुआरे, इन द कोल्ड सी, ठंडे सागर में, वुड नॉट, नहीं, हार्म वेल्स, मछलियों को नुकसान पहुंचाएंगे, एंड मीन्स और द मैन, वो व्यक्ति जो गैदरिंग, इकट्ठा करता है, व्हाट, सॉल्ट, नमक, वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। लुक एट एक फ्रेजल वर्ब है, लुक एट मीन्स होता है देखभाल करना। कहते हैं वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों की देखभाल करेगा, बोरो प्लस लगाएगा। सही तो है। जब ऐसा समय हो जाएगा, सब शांति से अपने अपने घर में बैठे होंगे, तो क्या कहते हैं? फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स। अगर ऐसा हुआ तो जो मछुआरे लोग हैं, कम से कम एक दिन वो भी वेल्स, मछलियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो ठंडे सागर में जाकर मछलियों को नहीं पकड़ेंगे। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स, और जो नमक इकट्ठा करने वाला व्यक्ति है, जिसके हाथ कट गए हैं, छिल गए हैं नमक इकट्ठा करते करते, उस दिन अगर थोड़ी सी उसको शांति मिलेगी तो अपने उन घायल हाथों को वो देखभाल करेगा, उनको देखेगा, उसमें वैसलीन, बोरो प्लस कुछ लगाएगा और अपने हाथों को अच्छे से रिकवर करेगा। आई होप ये दोनों स्टैंजा क्लियर हो गए होंगे। बताओ भाई, अगर क्लियर है तो बस वही चैट बॉक्स में लिखना है जो सर के दिल को बात छू जाती है। और वो आप जानते हैं कि सर के दिल में कौन सी बात छू जाती है। लिख के दिखा दे, लिख के दिखा दे जल्दी से। हाँ, समझ गए बच्चे कुछ? बाबा शिव कंटिन्यू, बिल्कुल सही बात है। समझदार हो गए बच्चे, धीरे धीरे सारे बच्चे अपने बाबा की विश को समझ जाते हैं, बिन बोले कि अच्छा सर आपको ये टॉनिक चाहिए, चलिए दिया। बढ़िया है। मैं ना भूलूंगा तेरा वादा, मैं ना भूलूंगा तेरा वादा। क्रिस्टल क्लियर है, थैंक यू। बाबा शिव ऑलवेज कंटिन्यू, यस सर। चलो, वेरी नाइस, वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है जब आप ऐसे लिखते हैं, तो बिल्कुल दिल बाग बाग हो जाता है और एनर्जी फुल ऑन हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं बच्चों।
आगे चले ना चले, चले या ना चले। बहुत अच्छा, आ जाओ आगे। दोज, कितनी अच्छी बात बोली, ध्यान समझना बच्चों। पोएट कहते हैं दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वाह वाह क्या बात है। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। पोएट पैब्लो नरूडा कहते हैं क्या बच्चों, दोज मीन्स वो लोग, हु मीन्स जो, प्रिपेयर मीन्स तैयारी करते हैं, ग्रीन वार्स मीन्स हरित युद्धों की। जो लोग हरित युद्धों की तैयारी करते हैं, दैट मीन्स जो लोग पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की तैयारी करते हैं। वार्स विद गैस, वो लोग जो गैस से युद्ध लड़ने की तैयारी करते हैं, गोले बम फेंक करके, पर्यावरण को पल्यूट करके, हवा में जहर घोल करके जो लड़ने की तैयारी करते हैं। वार्स विद फायर, जो लोग आग से लड़ाई लड़ने की तैयारी करते हैं, तोप गोले बंदूक से लड़ने की तैयारी करते हैं। विक्ट्री विथ नो सर्वाइवर्स, ऐसे युद्धों में विजय तो मिल जाती है लेकिन जीवन जीने वाला कोई नहीं बचता है। जैसे आज देख रहे हैं आजकल कितने युद्ध हो रहे हैं, तो वहां पर आम जनता भी तो मारी जा रही है, उनकी क्या गलती है? सो रहे हैं, युद्ध में बम गिर गया, बेचारे मर गए। तो यही बोली जा रही कि अगर पर्यावरण पोल्यूटेड हो जाएगा, प्रदूषण फैल जाएगा, तो धीरे धीरे लोग अपने आप मर जाएंगे, किसी युद्ध की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी दूसरे युद्ध में लगातार युद्ध हो रहा है तो उसके कारण अगल बगल के जो देश हैं वहां की गैसेस क्या हो जाएंगी, जहरीली, उससे मर जाएंगे। आग एक जंगल में लगती है, सैकड़ों हजारों किलोमीटर तक फैलती है, जिससे दूसरे जंगल बाधित होते हैं और वहां पर बहुत सारे लोग मर जाते हैं। तो पोएट यही कहता है कि यह बिल्कुल अच्छी बात नहीं, इन सबको छोड़ो, इन सबको छोड़ो। और क्या कहते हैं, वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स, और जो कुछ लोग उस युद्ध में बच जाएंगे, जो नाम मात्र के लोग बच जाएंगे, वो लोग भी उस दिन नए नए साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे। एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने आसपास के भाइयों के जो पड़ोसियों हैं उनके साथ टहलेंगे, घूमेंगे। और क्या करेंगे, वो बात नहीं है, इन द शेड डूइंग नथिंग, पेड़ की छांव पर लोग बैठेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन जो गांव वाले होंगे वो पेड़ की छाया पर बैठेंगे और कुछ ना कुछ तो करेंगे, नहीं कुछ तो यही करेंगे, लाओ देव खैनी थोड़ा। हाँ भैया, तो बताओ कैसा रहा युद्ध? युद्ध तो बढ़िया था लेकिन हमका मजा नहीं आवा। ये तो करेंगे ही करेंगे सब, कि नहीं करेंगे बच्चों? बताओ, सच बात है ना, ज्यादातर गांव में यही चलता है, पेड़ के नीचे छाया में बैठ गए और बढ़िया यहां पर चलता रहता है। समझ आया बच्चों? फिर से एक बार देखते हैं। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, वार्स विद गैस, वार्स विद फायर, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स। पोएट कहते हैं वो लोग जो हरित युद्ध की तैयारी करते हैं, आग से तोपों से लड़ने की तैयारी करते हैं, गैस चलने की तैयारी करते हैं, ऐसे युद्धों में विजय तो होती है कुछ लोगों की, लेकिन वहां पर बहुत ही कम लोग ऐसे बचते हैं जो अपना जीवन यापन आगे चला सके। और जो लोग बच जाते हैं वो लोग भी इस समय में क्या करेंगे, नए नए साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, एंड वॉक अबाउट विद दियर ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ टहलते हुए, पड़ोसियों के साथ टहलते हुए एक पेड़ की छाया के नीचे बढ़िया बैठेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। उस दिन वो बिल्कुल शांत रहेंगे, स्थिर माइंड करके अपना मौज मस्ती करेंगे। अब एक बार बता दो, अगर ये भी डन है तो एक बार चैट बॉक्स में हो जाए। अगर ये भी डन है तो एक बार चैट बॉक्स में हो जाए। क्या हो जाए, समझ गए होंगे। बड़ी हंसी आ रही है तुमको, क्या बात है, क्या बात है, बड़ी हंसी आ रही है। हंसना नहीं मना है लेकिन थोड़ा सा टिक 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 टिक। विक्ट्री मीन्स विजय, ओवरकम, विन, जीतना। चलो आगे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं।
एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और कम से कम एक बार ऐसा टाइम आएगा जब हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे या जब हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। एटलीस्ट एक बार भी तो ऐसा टाइम आएगा जब हम कुछ नहीं कर सकेंगे या कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। परहैप्स a huge साइलेंस, शायद एक बहुत ही, परहैप्स a huge साइलेंस, शायद एक बहुत बड़ी चुप्पी, साइलेंस में चुप्पी, माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस, हो सकता है सैडनेस को इंटरप्ट कर देती, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, कि हमने कभी अपने आप को समझने की कोशिश नहीं की, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हमेशा हम मृत्यु से अपने आप को डराते रहे। किससे बच्चों? मृत्यु से डराते रहे। एक लाइन कहां गई? अच्छा एक ये रह गया, गुड, एक मिनट, हाँ ये छूट गया, चलो इसको देख लेते हैं। What I want should not be confused, पोएट कहते हैं what, जो आई मैं, want चाहता हूं, should not be confused, उस बात को लेकर आपको भ्रमित नहीं होना चाहिए। पैब्लो नेरूदा कहते हैं सुनो, जो मैं सब कह रहा हूं ना कि शांति से बैठेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, कोई बातचीत नहीं करेगा, इस बात को लेकर आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि विद टोटल इनएक्टिविटी, मेरा यह मतलब नहीं कहने का कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, कुछ काम ना करें, आराम से घर में लेटे रहें, पड़े रहें, मौज मस्ती करते रहें, मेरा कहने का यह मतलब नहीं है। आप भी सुन लीजिए, आप जाए मम्मी से कहें मम्मी हमारे सर ने आज कीपिंग क्वाइट पोएम पढ़ाई है और उन्होंने हमसे कहा है कि बेटा बिल्कुल भी चिंता मत करना, थोड़ी देर टाइम निकालना, शांति से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करना, आराम से बैठे रहना, रोज यही करने लगो, ऐसा नहीं मैंने बोला, पोएट बोल रहे हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद टोटल इनएक्टिविटी। सुन लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप लोग पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, इस बात को लेकर आप बिल्कुल भ्रम में ना रहे, बता देता हूं, आगे क्लियर कर देता हूं। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन जीने के लिए है, जीवन इसी का नाम है, जीवन जीने के लिए काम करना पड़ेगा। आई वांट नो ट्रक विद डेथ, और जीवन से मेरा मतलब है कि मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। ये जो पूरी फ्रेज यहां पर है नो ट्रक विद डेथ, इसका मतलब है मृत्यु से लेना देना। उन्होंने कहा कि मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, कहते हुए इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, अगर हम सभी लोग एकाग्रचित होकर के, अगर हम सभी लोग एकाग्रचित होकर के अपने जीवन में आगे ना बढ़ रहे होते तो ऐसा नहीं होता। अगर हम सब लोग एकाग्रचित होकर के अपने जीवन में आगे ना बढ़ रहे होते तो यहां पर कुछ नहीं होता। फिर से एक बार सुन लीजिए बच्चों, What I want should not be confused with total inactivity, पोएट कहते हैं कि मेरी इस बात को आपको बिल्कुल भी भ्रमित होकर नहीं समझना चाहिए, क्योंकि मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाएं, कोई काम ना करें। लाइफ इज व्हाट इज अबाउट, कार्य करने का ही नाम जीवन है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, और जीवन से मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु एक अलग चीज है और काम करना एक जीवन में अलग चीज होती है। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हमने हमेशा अपने जीवन में एकाग्रचित होकर आगे बढ़ने की कोशिश ना की होती, अबाउट कीपिंग आवर लाइफ मूविंग, और जो हमारा जीवन आगे बढ़ रहा है केवल उसी के बारे में अगर ना सोचा होता तो क्या होता, क्या करते, एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, कम से कम एक बार कुछ ना करते। हमेशा हमने यही सोचा कि हम जीवन में आगे निकल जाएं, उसको पीछे कर दें, इतना पैसा कमा लें, अगर इसके बारे में ना सोचा होता कभी एक बार और चुपचाप बैठ जाते, कुछ ना करते, शांति से समुद्र किनारे नदी किनारे जाकर के शांति से बैठ जाते तो क्या होता, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। तो हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, हमारे जीवन में जो बाधाएं आती हैं, हो सकता है उस साइलेंस में एक उसका तोड़ निकल आता और वो जो बाधा है वो इंटरप्ट
हो जाती, जो सैडनेस है वो टूट जाती, टूट करके बिखर जाती। आप नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, हम इतने ज्यादा अपने काम में मशगूल हो गए, अपनी लाइफ में इतने ज्यादा बिजी हो गए कि हमने कभी भी अपने जीवन को सही से समझा ही नहीं, अपने जीवन को जानने की कोशिश ही नहीं की किसी ने। एंड आप थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हमेशा हम इस बात को लेकर डरते रहे कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए, कहीं मर ना जाए, हमारी मृत्यु ना हो जाए, जबकि किसी का मृत्यु से कोई लेना देना नहीं होता है। जब जिसको जाना है वो जाएगा, उससे पहले लाइफ में अचीव तो करो, कुछ शांति लाओ जीवन में, खुश रहो। वो वाली शांति नहीं बेटा, शांति, पीस, काम, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, अहम ब्रह्मास्मि, इस तरह सोचना है आपको। तब जाकर आप अच्छे बच्चे बनेंगे, तब जाकर आप टॉपर्स बनेंगे, टॉप करेंगे। तो पोएट इस स्टैंजा में यह समझाना चाहता है कि आजकल की मानसिकता यह है कि लोग काम में इतने ज्यादा बिजी हो गए हैं कि लोग अपने रिलेशंस को भूल जा रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को भूले जा रहे हैं, और एक दूसरे को बीट करने के चक्कर में अनएथिकल वर्क करके आगे बढ़ने की कोशिश में सब कुछ भूल गए, परेशान हैं, दुखी हैं, लेकिन उसका तोड़ नहीं सोच रहे। अगर आपको उसका तोड़ सोचना है तो सबसे पहले अपने आप को समझना है कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी बुराइयां क्या, आपकी अच्छाइयां क्या हैं। इसके बाद आप शांति से बैठेंगे, तभी तो आप इन सब चीजों के बारे में सोच पाएंगे। और जब आप इन सब चीजों के बारे में सोच लेंगे तो हो सकता है कि आगे चल करके जो आपके जीवन में मुसीबत थी उसका कोई अच्छा आपको सोल्यूशन मिल जाए और आप उसको इंप्लीमेंट करें और आपकी लाइफ फिर स्मूथली चलने लगे। मृत्यु से नहीं डरना है किसी को, मृत्यु इनविटेबल है, वो तो सबकी आनी है, कोई भी हो जाएगा, लेकिन हमें अपने गोल के लिए काम करना है। लेकिन बीच बीच में इंट्रोस्पेक्शन भी करना, अपने अंदर के बातों को सोचना है कि मैंने उस दोस्त के साथ अच्छा किया, बुरा, मैंने अपने पेरेंट्स के साथ कैसा बिहेवियर किया, ये सारी चीजें आपको सोचनी है। आई होप अब ये स्टैंजा भी आपको क्लियर हो गया होगा। अगर ये स्टैंजा क्लियर है तो एक बार चैट बॉक्स में हो जाए यस सर, जन जनार्दन। इसके बाद बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका स्टैंजा है आपके सामने, ये आपका बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, एग्जाम में जरूर आएगा, एग्जाम में आपको देखने को जरूर मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, इसलिए इससे दोस्ती बना लीजिएगा, ठीक है, इससे दोस्ती बना लीजिएगा, एग्जाम में आपको जरूर मिलने वाला है। हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश, बताओ एक बार जल्दी से। ये पोएम बहुत बढ़िया है, इसमें बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। इसके बाद वाली पोएम बहुत अच्छी है, उसमें बहुत सारी चीजें हमें क्या मिलती है बच्चों, सीखने को मिलती है। चलो चले मितवा इन ऊंची नीची पहाड़ियों से, इन छोटी मोटी पहाड़ियों से, ठीक है, चलो आगे आ जाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2022 2023 2024 2025 2026 समझ आया? ये जो स्टैंजा है, अगर इस स्टैंजा की आप बात करें इसके भौकाल की, तो इसका भौकाल आप यहां पर देख सकते हैं, 2023 24 25 26, ठीक है, 27 ये क्या है सर, 27 में आएगा, देख लेना आएगा, 27 में लिख दिया तो लिख दिया, बाबा ने जो लिख दिया वो होगा बेटा, डन है, बाबा ने जो लिख दिया वो लिख दिया, 27 में आएगा। हाईएस्ट है सर जी, 100% जोश, यस सर जी बिल्कुल। चलो भाई आगे देखते हैं इसको और इसका टाटा बाय बाय करते हैं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. कितनी अच्छी बात है बच्चों। पोएट कहते हैं परहैप्स मीन्स शायद, द अर्थ मीन्स पृथ्वी, कैन टीच अस हमें सिखा सकती है, एज व्हेन क्योंकि एवरीथिंग सीम्स डेड जब हर एक चीज मृत प्रतीत होती है, एंड लेटर वही चीज बाद में प्रूव्स टू बी अलाइव जीवित सिद्ध हो जाती है।
अब इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, समझिए क्या। पोएट कहते हैं परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, पृथ्वी शायद हमें सिखा सकती है, या पृथ्वी से हम शायद ये सीख सकते हैं क्या, कि जो चीजें कभी कभी आपको बिल्कुल लाइफलेस दिखाई देती हैं, बिल्कुल लगता है कि उनमें जीवन नहीं है, बिल्कुल ये चीज डेड हो चुकी है, अब ये दोबारा सही नहीं होगी, वही चीजें बाद में हमें पता चलता है कि जीवित हो जाती हैं और वो बिल्कुल उसी तरह से हरी भरी हो जाती। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बच्चों बात करें तो आपने देखा हो कोई जैसे ट्रीज हैं, उसके पेड़, जब पेड़ है कोई ट्रीज है तो उसके पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं, जब पत्ते बिल्कुल झड़ जाते हैं तो क्या लगता है कि ये पेड़ सूख गया है, डंठल डंठल उसका तना जो होता है ट्रंक वो आपको दिखाई देता है। लेकिन जब स्प्रिंग ऋतु आती है, बसंत सीजन आता है स्प्रिंग का, तो आप देखते हैं उनमें नए नए पत्ते निकलते हैं, वही पेड़ फिर से पूरी तरह से हरा भरा हो जाता है। इसी तरह बात करें बच्चों किसकी, खेतों की। खेतों में जब कोई सीड्स बोए जाते हैं तो नीचे डाल दिए जाते हैं, उसके ऊपर पूरी मिट्टी होती है, तो जब आप खेत में बो करके आते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कुछ इसमें हरियाली ही नहीं है। कुछ दिन बाद आप देखते हैं उसी खेत में बढ़िया अच्छी अच्छी हरियाली होती है, क्योंकि वो सीड्स उगाते हैं। तो ये बताता है कि अगर आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी एम को पाना चाहते हो, तो स्टार्टिंग से उसका रिजल्ट आपको नहीं मिलता है, कुछ दिन आपको वेट करना पड़ेगा, धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के आपको उसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। तो यही बात कहते हैं पोएट कि पृथ्वी हमें यह सिखा सकती है, पृथ्वी से हम सीख सकते हैं कि जिस तरह से पृथ्वी पर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जो सामने से देखने में लगता है कि इनकी मृत्यु हो चुकी है, ये हमारे लिए बेकार हैं, लेकिन वही चीजें कुछ दिनों के बाद हमारे लिए वैल्यूएबल होती हैं और वो हमें बिल्कुल जीवित प्रतीत होती हैं, क्योंकि पृथ्वी उनको उगाने के लिए उन पर धीरे धीरे काम कर रही होती है, अंदर अंदर काम कर रही होती है, जो किसी को दिखाई नहीं देता। उसी तरह जब आप अपने एम को पाने के लिए काम कर रहे हो तो ज्यादा बड़ी बड़ी बोली नहीं बोलनी चाहिए, बड़ी बड़ी डींगे नहीं मारनी चाहिए, चुपचाप अंदर अंदर धीरे धीरे पढ़ते रहना चाहिए, और जब रिजल्ट आएगा तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सबको पता चल जाएगा। फिर वही बोलते नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक की गिनती गिनूंगा, शांत रहिएगा आप लोग, अब मैं 12 तक की गिनती गिनूंगा, एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, और आप सब लोग शांत रहेंगे और मैं यहां से चला जाऊंगा, चाचा बाय बाय करके मैं यहां से चला जाऊंगा। बोलो भाई, ये कहानी हो गई सेट, ये पोएम सेट है, यही याद हो गई होगी, घर में अब रिकैप मारना, एक बार इसका रिवीजन करना, मजा ना आए तो बताना, ठीक है। बढ़िया रही क्लास, यस सर नो, अरे अभी है, अ थिंग अ ब्यूटी, अ थिंग अ ब्यूटी, अ थिंग अ ब्यूटी, अ थिंग अ ब्यूटी, अ थिंग अ ब्यूटी। बताओ बेटा, ठीक, बढ़िया, आ जाओ बच्चों आगे। ये बच्चों आपका सेंट्रल आइडिया है, बिल्कुल सिंपल सेंट्रल आइडिया है, बिल्कुल छोटा सेंट्रल आइडिया है, बिल्कुल भी आपको पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना है, ये सेंट्रल आइडिया आपको अच्छे से आ जाए। छुट्टी कौन चिल्ला रहा है, कौन छुट्टी चिल्ला रहा है बेटा, किसको? इंटरप्ट का मीनिंग होता है बच्चों बाधित कर देना, क्या कर देना बच्चों? बाधित कर देना। सेंट्रल आइडिया जब भी आप लिखिएगा, मेरी एक बात मान लीजिए, मेरी एक बात समझ लीजिए, आप वैसे समझदार बच्चे हैं, जब भी आप अपने बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया लिखें या अपने स्कूल में, तो ये हेडिंग आप जरूर डालिएगा सेंट्रल, इसके बाद यहां पर क्या डालिएगा बच्चों? आइडिया। आगे जाएंगे तो यहां पर आप क्या लिखेंगे बच्चों? ऑफ द पोएम, ये जरूर लिखिएगा बच्चों, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। अब आप जिस पोएम का सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं वो लिख देना। हम यहां पर किसका सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं बच्चों? कीपिंग क्वाइट का, तो हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे? कीपिंग क्वाइट ऑफ द पोएम, और यहां पर मैंने बच्चों क्या लिख दिया? कीपिंग, और आगे चले जाएंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? क्वाइट। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, कीपिंग क्वाइट। डन है? अगर डन है तो एक बार दिल वाली इमोजी दे दो, दिल ना दिया तो बोलो ना बोलो क्या किया। कहीं से आपको सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ना है, कहीं से कॉपी नहीं करना है, इतनी इजी लाइन्स मैंने लिखी हैं
ये आपको क्लास में ही लर्न हो सकता है अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएंगे तो। और दूसरी चीज सुन लीजिए, इसको लिखिएगा जरूर। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी इसमें तो लिखा ही है, नोट्स आ जाएंगे, अपलोड हो जाएगा, पढ़ के। नहीं, बार बार स्क्रीन से मजा नहीं आती है ना पीडीएफ से, मजा आती है सेल्फ नोट से, जब खुद आप लिखते हैं राइटिंग से अच्छे से वर्ड उसको हाईलाइट करते हैं। शशांक बेटा क्या नाम है आपका? सहन जो भी है, मैंने बताया इंटरप्ट कभी नहीं बच्चों होता है, बाधित करना, बीच में किसी बात को तोड़ देना। जैसे हम दो लोग बात कर रहे हैं, बीच में आके तीसरे ने बात कर दी, हमारी दोनों के बीच की बात क्या हो गई? इंटरप्ट हो गई। ठीक, स्टार्ट कहां से करना है? इन दिस पोयम द पोएट, आप लिख सकते हैं इन दिस फेमस पोयम, इन दिस वेल नोन पोयम, इन दिस सिंपल पोयम, इन दिस भौकाली पोयम इस तरह लिखिएगा। अब इन दिस पोयम द पोएट, पोएट का नेम ब्लैक पेन से लिखेंगे, पैब्लो नेरूडा। ठीक है, इन दिस पोयम द पोएट पैब्लो नेरूडा सजेस्ट दैट, प्रस्ताव देते हैं कि ही वुड काउंट टू 12, वो 12 तक गिनेंगे, एंड एवरीबडी वुड कीप स्टिल, और सब लोग शांत रहेंगे। ही सजेस्ट दैट, वो फिर प्रस्ताव देते हैं कि ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर, एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, ड्वेलिंग प्लेस मतलब होता है बच्चों निवास स्थान, लिख देना। रेसिडेंशियल प्लेस, रेसिडेंशियल प्लेस जिसमें हम लोग रहते हैं, जहां पर उसे हम लोग बोलते हैं ड्वेलिंग प्लेस। ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी पर, एट आवर ड्वेलिंग प्लेस, हमारी जो निवास स्थान उस पर की बात हो रही। क्या? वी वुड बी साइलेंट, हम साइलेंट रहेंगे, एंड मोशनलेस, गतिहीन रहेंगे, स्थिर रहेंगे। ही वॉन्ट्स अस टू कीप साइलेंट एंड सस्पेंड ऑल एक्टिविटीज फॉर वाइल, वो हमसे चाहते हैं कि हम सब लोग शांत रहें, स्थिर रहें, और फॉर वाइल, थोड़ी देर के लिए क्या करें? अपने कामों को सस्पेंड कर दें, टाल दें आगे के लिए। सो दैट, जिससे कि वी मे इंट्रोस्पेक्ट, हम अपना आत्मनिरीक्षण कर सकें, एंड अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, और अपने आप को समझ सके। द अर्थ कैन टीच अस दैट, पृथ्वी हमें सिखा सकती है कि, सिखाती है कि वी नीड रेस्ट टाइम टू थिंक फॉर द ब्राइट फ्यूचर, अगर आप अपने ब्राइट फ्यूचर के बारे में अच्छा करना चाहते हैं तो हमें जरूरत है थोड़े से रेस्ट की। द पोएट आस्क अस टू स्टॉप वॉर्स, कभी हमसे कहते हैं युद्ध मत करो, घृणा मत करो, पोल्यूशन मत फैलाओ, किलिंग ऑफ एनिमल्स, जानवरों को मत मारो, एंड हंटिंग आवरसेल्व्स, और अपने आप का शिकार भी मत करिए। एंड स्पेयर सम टाइम, कुछ टाइम निकालो, कुछ टाइम बचाओ, किसके लिए? टू गो टू डीप इनटू द सोल, अपनी अंतरात्मा के लिए। अपनी अंतरात्मा से क्वेश्चन आंसर्स करें और उससे पूछें क्या गलतियां दिन भर हुई, क्या अच्छा काम मैंने किया, फिर अपना एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करें। और ये तभी हो सकता है जब थोड़ी देर अपने अपने काम से ब्रेक लेंगे, रोज नहीं, महीने में 1-2 बार। इजी लाइन है, इतना ही सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, एक पेज से ज्यादा का सेंट्रल आइडिया आपको नहीं लिखना है, क्योंकि मुझे पता है अभी बच्चे पूछेंगे सर कितना सेंट्रल आइडिया चाहिए, कितनी लाइन चाहिए सर, कितने पेज का लिखेंगे सर। सबका आंसर है 1 पेज, नो बकवास, नो टेंशन। इसी तरह हेडिंग डालेंगे आप, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट। ठीक है, इसके बाद लिखना स्टार्ट कर देंगे। लाइन बिल्कुल छोटी है, बना बनाकर मैंने इसको लिखा है, आप भी इसको फॉलो करेंगे, यकीन मानिए 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, बस थोड़ी सी आप मेहनत करनी होगी। ये छुट्टी कौन मांग रहा है? पहले छुट्टी वाले मेरे पास लाओ, लाओ छुट्टी वाले मेरे पास। इसको अभी देखो 2-3 देता हूं, छुट्टी चाहिए तो इसको छुट्टी चाहिए, किसको छुट्टी चाहिए? छुट्टी चाहिए इनको है, बड़ी छुट्टी चाहिए, ले और छुट्टी चाहिए। अब किसको छुट्टी चाहिए? अभी ग्लव्स पहनूंगा बॉक्सिंग वाला ना, बिछा दूंगा इनको, मैं सभी को दे दूंगा छुट्टी, बड़े आए छुट्टी छुट्टी है। अरे पढ़ो, 2 दिन क्लास होती है अपनी, उसमें भी इनको छुट्टी दे दे सर, छुट्टी दे दे, रोने लगते हैं चिल्ली कहीं है। जितने छुट्टी मांग रहे हैं सबको उठा कर उधर, सभी फील्डिंग सेट करता हूं अभी। क्लियर है बेटा, आगे चलते हैं। अब यही स्टैंजा मैंने यहां पर लिया है, यही स्टैंजा बच्चों मैंने यहां पर लिया है, देखिए ठीक है, यही वाला जो मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट है, आया था ये। व्हाट लेसन डज द टीचर्स, पृथ्वी हमें क्या लेसन सिखाती है, वो आपको यहां पर बताना था। आंसर आपके सामने मैंने लिख दिया यहां पर। द अर्थ कैन टीच अस दैट वी नीड रेस्ट टाइम टू थिंक अ ब्राइट फ्यूचर, यही बात मैंने आपको सेंट्रल आइडिया में बताई थी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहां पर क्या लिखा है। What remains alive when everything seems to be dead? अगर आप चाहें तो एक लाइन में इसका आंसर कर सकते हैं, क्या? As when everything seems dead and later proves to be alive, तो यहां पर कहता only the earth remains alive। ठीक है,
केवल पृथ्वी ही जीवित रहती है व्हेन एवरीथिंग सीम्स टू बी डेड, जब सारी चीजें मर जाती हैं। एज देयर इज ऑलवेज सम एक्टिविटी, क्योंकि वहां पर हमेशा कुछ ना कुछ काम होता रहता है नेचर के लिए, बीनीथ इज अपरेंट स्टिलनेस। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों यहां पर है, व्हाट डज द पोएट आस्क अस टू डू। पोएट इस पोयम में हमें क्या करने के लिए कहते हैं? तो पोएट हमसे कहता है कि जब मैं 12 तक गिनती गिनूंगा तब तक आप सबको शांत रहना है। द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट व्हाइल ही इज काउंटिंग अप टू 12। सिंपल लाइन है, सिंपल। इस तरह का क्वेश्चन जो था वो हो गया। अब यहां पर देखिए वर्ड मीनिंग मैंने आपको यहां पर दे दी है, इनको आपको याद करना है। गिर के याद करिए, लेटे लेटे याद करिए, आप डिशुम डिशुम करके याद करिए, याद करिए। काउंट से नंबर्स गिनना, स्टिल, क्वाइट और मोशनलेस, शांत या स्थिर, फेस, कैनवस, धरातल या फलक, एक्सोटिक, अनयूजुअल, अट्रैक्टिव, रस, हडल, हेस्ट, भीड़ भाड़। हिंदी इधर है, इंग्लिश। अब इनमें एक एक वर्ड आपको और ऐड करना है। वो आप वर्ड कहां से ऐड करेंगे वो आपकी समझ गए ना, परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। आप इंटरनेट का यूज करते हैं, आप डिक्शनरी का यूज करते हैं, या आपको एक दो मीनिंग पहले से आती हैं तो वहीं पर आपको इंक्लूड करना है। इससे एक अच्छी खासी नोट्स आपकी बन जाएगी फ्यूचर के लिए भी। वो कैब की जहां पर बुक है वहीं पर आपको इनका प्लेस दे देना है। नहीं बेटा, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाएंगे, स्क्रीनशॉट आप नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऐप में स्क्रीनशॉट जो होता है प्रोहिबिटेड होता है। स्क्रीनशॉट ऐप से आप नहीं ले पाएंगे। सारी वर्ड मीनिंग जो इंपॉर्टेंट मुझको लग रही थी मैंने दे दिया था यहां पर। अब अगली पोयम अपने पास है बच्चों, अ थिंग अ ब्यूटी, अ थिंग अ ब्यूटी। कौन सी पोयम बेटा? अ थिंग अ ब्यूटी। बताओ अ थिंग अ ब्यूटी के पोएट का नेम बताओ जरा क्या है? अ थिंग अ ब्यूटी के पोएट का नेम बताइए क्या है? अ थिंग अ ब्यूटी के पोएट का नेम। ए कृतिका, बहुत उड़ाऊंगा अभी तेरे को, छुट्टी छुट्टी जाइए, दूसरे बच्चों को भी मुंह डिस्टर्ब करे। कृतिका को लाओ पकड़ कर पहले तक। जॉन करिया कौन है? ये कौन? जॉन करिया। अरे बेटा इस तरह नहीं, गुस्सा आ जाएंगे, जॉन कीट्स भूत बन के आएंगे। जॉन कीट्स, जॉन करिया। जॉन कीट्स नाम बेटा लिख रहा है, जॉन करिया। नहीं, गुस्सा आ जाएगा, देख लेगा ना, भूत बन के आएगा घर में तेरे, उड़ाएगा। जॉन कीट्स। अ थिंग ऑफ ब्यूटी के पोएट का नेम क्या है बच्चों? जॉन कीट्स, बिल्कुल सही। जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग सुगर नो पापा। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स की बच्चों बात करते हैं, द ब्यूटी नेवर फेड्स। बिल्कुल सही बात है। जो खूबसूरती होती है बच्चों कभी मुरझाती नहीं। दैट ब्यूटी नेवर फेड्स। कौन सी ब्यूटी? अ थिंग ऑफ ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी जो होगी। ये फिजिकल ब्यूटी है, इसकी ओर मत देखो, ये फेड्स, मुरझा जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी, काम खत्म, कोई नहीं देखे। कटरीना बुढ़ी हो जाए क्या मतलब? कोई मतलब नहीं। देविका बुढ़ी हो जाए कोई मतलब नहीं। नई नहीं आएंगे उनके पास, आप देखेंगे उनको, देखेंगे फेस को। तो ये चीजें बिल्कुल सही है कि जो फिजिकल ब्यूटी होती है वो फेड्स हो जाती है, लेकिन जो स्पिरिचुअल ब्यूटी होती है, नेचुरल ब्यूटी होती है, वो कभी कम नहीं होती। जैसे गुलाब का फूल, गुलाब का फूल 100 साल पहले भी उसी तरह अट्रैक्ट करता था लोगों को, आज भी उसी तरह वो अट्रैक्ट करता है लोगों को। सूर्य का निकलना 100 साल पहले भी लोगों को अट्रैक्ट करता था और आज भी वो लोगों को अट्रैक्ट करता है। लेकिन पहले की जो हीरोइन थी रेखा, उसे उस जमाने के लोग उससे अट्रैक्ट होते रहेंगे, आज के लोग अट्रैक्ट होंगे क्या? ना 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 ना। तो इस गलतफहमी में आपको रहना नहीं है। दैट ब्यूटी इज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय। बिल्कुल, पोएट बताते हैं कि जो हमारी नेचुरल ब्यूटी होती है वो एक ऐसा सोर्स होता है, ऐसा आनंद का सोर्स होता है, ऐसा खुशी का स्रोत होता है जो कभी समाप्त ही नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। सजेशन, रैदर एंड नो अबाउट द इटर्नल ट्रूथ। और वो सजेशन देते हैं कि आप इन सब चीजों से इटर्नल ट्रूथ के बारे में जानें। चेरिश ब्यूटीफुल थिंग्स एज दे ब्रिंग अनएंडिंग जॉय। जो खूबसूरत चीजें होती हैं आपको खूबसूरत लगती हैं, जैसे म्यूजिक, म्यूजिक भी एक खूबसूरत थिंग है। म्यूजिक सुनने के बाद आपका स्ट्रेस कम हो जाता है। ये सारी चीजें आपके जीवन में बच्चों क्या लाती हैं? खुशियां लाती हैं। ठीक है, इसी तरह से बच्चों आगे चलेंगे तो स्टडी अलर्ट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। स्टडी अलर्ट पॉइंट की आप बात कर लीजिए। यहां पर वही बात है, थिंग ऑफ ब्यूटी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये आपके नॉलेज के लिए मैं फिर बोल देता हूं, आपके स्कूल में या बोर्ड में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यही वही बार बार बात बताएगा ब्यूटीफुल थिंग के बाद। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देते हैं, मजा आएगा। क्या बच्चों, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कहता है कि द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक लीजेंड। जो ये पोएम है एक ग्रीक लीजेंड पर बेस्ड है।
in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmus, had a vision of Cynthia, the moon goddess. एक कहानी है, ये बताते हैं यहाँ पर एक मून गॉडेस है देवी की, और एक ग्रीक इन विच इंडीमियन नाम है उसका, एक बहुत ही खूबसूरत कौन था, शेफर्ड था, मतलब कि गडरिया था, भेड़ चराता था. हैड अ विजन ऑफ सिंथिया द मून गॉडेस. द इन chanted youth resolved to seek her out, so wandered away through the forest and down under the sea. वो जाता है जंगल में, घूमता और सी बैठ जाता है. इसके अगर फिगर स्पीच की बात करते हैं, लिटरेशन, यहाँ पर राइमिंग स्कीम याद रखिएगा इसको, क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है इस पोयम में कि अथिंगा ब्यूटी पोयम की राइमिंग स्कीम क्या है. तो इसकी राइमिंग स्कीम है आ ब सी डबल ए डबल बी सी डबल ए डबल बी डबल सी. फिगर स्पीच आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे मैंने लिख लिए हैं यहाँ पर, आराम से आप इनका घर में इंट्रोडक्शन यहाँ पर भी है जॉन कीट्स के बारे में. जॉन कीट्स वाज बोर्न इन लंदन इन 1975. 1975 को बच्चों जॉन कीट्स का क्या हुआ था बच्चों, जन्म हुआ था. ठीक है. ही वाज अ ब्रिटिश रोमांटिक पोएट. वो एक बहुत ही रोमांटिक पोएट थे ब्रिटिश के. हिज पेरेंट्स डाइड व्हेन ही वाज ओनली 15. जब वो केवल 15 साल के थे तो उनके माता पिता की डेथ हो गई थी. ही बिकेम एन अप्रेंटिस टू अ सर्जन. माता पिता उनके चाहते थे कि डॉक्टर बने. डॉक्टर बनने के लिए उन्होंने क्या किया, पढ़ाई की और सर्जन बन गए. बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन पोएट्री. लेकिन उनका मन नहीं लगता था. अपने मम्मी पापा के उसने स्टार्टिंग में काम किया, उनका मन पोएट्री में लगता था. ही डाइड बिफोर ही वॉज 26. 26 साल के पहले उनकी मृत्यु हो गई. यंग एज में ही उनकी मृत्यु हो गई बच्चों, किसकी, जॉन कीट्स की. बट विद इन 4 years ऑफ हिज लाइफ. लेकिन जो उनके जीवन के मेन 4 साल थे, 1817 से लेकर 1820 तक, ही प्रोड्यूस्ड हिज बेस्ट पोएटिकल वर्क्स. उन्होंने इन 4 सालों में बहुत ही अच्छा काम पोएट्री के अंतर्गत किया. हिज पोएम्स स्पेशली द ओड्स आर प्रीसियस ट्रेजर ऑफ इंग्लिश पोएट्री. अथिंगा ब्यूटी एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज लॉन्गर पोएम इंडिमियन. ठीक है, वही जो बताया था अभी. समरी बच्चों यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिख दी है. अगर आप इस पोएम को समराइज करना चाहते हैं तो इसके साथ आप चले जाइए. ठीक है. इसके बाद हिंदी में भी है, हिंदी मीडियम वाले परेशान मत हो, उनके लिए हिंदी में भी लिखा गया है. ठीक है. अब पोएम की ओर चलते हैं आराम से. किसकी ओर बच्चों, पोएम की ओर. चलें बेटा पोएम की ओर, बताइए जल्दी से, पोएम की ओर चलें. कभी कभी तो पूरा टाइम लेते हैं बेटा. आप कह देते, अरे बेटा टाइम लेना जरूरी है. चलें बच्चों. सर लीजेंड मीन्स बच्चों होती है दंत कथा. इधर दिमाग नहीं लगाना है. ठीक है, इधर नहीं देखना है, इधर देखना है. पोयम इधर है, नहीं बहुत उड़ाऊंगा तुमको अभी मैं. A thing of beauty is a joy forever. Its loveliness increases. It will never pass into nothingness, but will keep above our quiet for us, and sleep full of sweet dreams and health and quiet breathing. पोएट जॉन कीट्स क्या कहते हैं? पोएट जॉन कीट्स कहते हैं अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉरएवर. एक खूबसूरत वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करती है. जो एक खूबसूरत वस्तु होती है, जितनी भी खूबसूरत वस्तु हो, कोई भी हो नेचर की, वो सब भी हमेशा हमें क्या प्रदान करती हैं? आनंद. हम कभी उनसे बोर नहीं होते. और ऐसी जो खूबसूरत चीजें होंगी, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस. इनकी खूबसूरती हमेशा बढ़ती जाती है. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. कहता है कि इस तरह की खूबसूरत चीजों की जो खूबसूरती होती है वो कभी भी शून्य नहीं होती है, कभी भी बेकार नहीं होती है. बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस. बल्कि ये खूबसूरत चीजें हमारे लिए एक बहुत ही शांत वातावरण तैयार करती हैं, शांत बावर, एक छाया बनाती हैं. और तो सुनिए क्या करती हैं, एंड स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. और इस तरह की खूबसूरत वस्तु जो होती है खूबसूरती वाली, वो हमें अच्छी नींद प्रदान करती हैं, अच्छे स्वप्न दिखाती हैं, अच्छा स्वास्थ्य देती हैं, और अच्छे से हम लोग इन्हें एक्सेल कर पाते हैं, जिससे हम बीमार नहीं पड़ते. तो ओवरऑल स्टैंजा में पोएट कहते हैं कि खूबसूरत वस्तु हमेशा हमें आनंद प्रदान करती है, और ऐसी चीजों की खूबसूरती हमेशा बढ़ती जाती है, और ऐसी चीजों की खूबसूरती कभी कम नहीं होती है. बल्कि ये खूबसूरत चीजें हमारे जीवन में एक शांत वातावरण तैयार करती हैं, जिस वातावरण में
में हम शांति से, आराम से, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करती, हमें अच्छी नींद प्रदान करती है चीजें हमें, और अच्छे से हम सो पाते हैं, अच्छे से हम सांस ले पाते हैं, जिससे हमारे चारों तरफ का वातावरण हमेशा पॉजिटिव रहता है। फिर कहते हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, देखो ध्यान से, देयरफॉर ऑन एवरी मॉर्निंग, इसीलिए प्रत्येक सुबह, आर वी वर्दिंग, वर्दिंग मीन्स होता है बुनना, वर्दिंग मीन्स क्या होता है बुनना, इसीलिए मॉर्निंग मीन्स क्या होता है बच्चों, कल, टुमारो, मॉर्निंग मीन्स टुमारो, वो मतलब कि ओल्ड लैंग्वेज में है, देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मॉरो प्रत्येक कल, आर वी वर्दिंग प्रत्येक सुबह के लिए, प्रत्येक कल के लिए हम लोग बुन रहे होते हैं क्या, अ फ्लावरी बैंड टू बाइंड अस टू द अर्थ, एक हम खूबसूरत फूलों की माला को गूंथ रहे होते हैं, जो माला हमें इस पृथ्वी से जोड़े रखती है, इसीलिए हम फूलों की माला गूंथ रहे होते हैं कि ये सारी चीजें हमें पृथ्वी से जोड़े रहे। और सुनो, स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, डिस्पोंडेंस मींस निराशा, डिसअपॉइंटेड, ऑफ द इनह्यूमन डर्थ, बहुत से लोग पृथ्वी पर ऐसे हैं जो अमानवीय काम करते हैं, अमानवीय कृत्य करते हैं, इन सब के निराशा के बावजूद, ऑफ नोबल नेचर्स, कुछ लोग अच्छी प्रकृति के लोग भी हैं, कुछ लोग श्रेष्ठ प्रकृति के लोग हैं, जो लोग अच्छा काम करते हैं, कुछ लोग अच्छाई भी करते हैं, तो यहां पर सब तरह के लोग हैं। फिर कहता ऑफ द ग्लूमी डेज, हमारे जीवन में बहुत सारे दिन ऐसे हैं जो अंधकारमय दिन है, जहां पर बाधाएं ही बाधाएं, ऑफ ऑल द अनहेल्दी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका स्वास्थ्य नहीं ठीक रहता, एंड ओवर डार्क एंड वेज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में हमेशा अंधकार भरे रास्ते होते हैं, मेड फॉर आवर सर्चिंग, इन सब के बावजूद भी हम ढूंढते रहते हैं, लगातार सर्च करते रहते, यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, हाँ इन सब के बावजूद भी हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी ढूंढते रहते हैं, सम से पा ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, और जब इस तरह की सर्चिंग में हम ढूंढते रहते हैं तो कभी कभी सम से पा ब्यूटी, इस तरह की जो खूबसूरत चीजें होती हैं वो मूव सवे दूर कर देती हैं, द पॉल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, हमारे मार्ग में जो अंधकार भरी आत्माएं होती हैं, अंधकार भरे रास्ते होते हैं, उन रास्तों से दुखों को दूर कर देती हैं, उन रास्तों के अंधकारमयी आत्माओं को दूर कर देती हैं। सच द सन, जैसे कि खूबसूरत वस्तु में बात करें तो क्या है, सूरज, द मून चंद्रमा, ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़ पौधे, बहुत बड़े बड़े वट वृक्ष देखे होंगे, बरगद के, पीपल के, कितने बड़े बड़े पेड़ होते, विशाल का, अरे भाई कितना गजब का पेड़ है। यंग स्प्राउटिंग सैडी बून, छोटे छोटे पौधे, बहुत ही अच्छे पौधे जो होते हैं वो धीरे धीरे छाया बना रहे होते हैं, किसके लिए, फॉर सिंपल शीप, साधारणतः जो वहां पर कौन होती है बच्चों, भेड़। जब ये सारी चीजें दूसरों के लिए काम करते हैं तो हम क्यों ना दूसरों के लिए काम करें। सच आर डेफोडिल्स, डेफोडिल्स मींस होता है नरगिस के फूल, कुमुदनी से बोलते, कुमुदनी नरगिस के फूल, विद द ग्रीन, सॉरी कुमुदनी बोल देना आप लोग, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और इस हरे भरे संसार में ये सब एक साथ रहते हैं, चाहे चंद्रमा हो, चाहे सूर्य हो, चाहे भेड़ हो, चाहे छोटे पेड़ हो, चाहे बड़े पेड़ हो, या ये सब मिलकर के सब काम करते हैं, एक साथ रहते हैं। फिर एंड क्लियर रिल्स, और जो छोटी छोटी नदियां हैं, जो क्या है बच्चों, छोटी छोटी जो नदियां हैं, वो नदियां भी एक साथ मिलकर के काम करती हैं, दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कॉवर्ट मेक, ये नदियां दूसरों के लिए, जाइंट्स द हॉट सीजन, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो दूसरे जानवरों के लिए ये अपने पानी को ठंडा रखती हैं, ये उनके लिए उपकार करती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, जंगल के बीच बीच में, रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वहां पर आपको कुछ गुलाब के महकते हुए फूल खिलते हुए मिल जाएंगे, एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और इसी तरह से कुछ हमारे ऐसे महान लोग हैं जिनकी कहानियां बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, हम कल्पना कर सकते हैं उन शक्तिशाली मस्तिष्क की जो हमारे पूर्वज लोग थे, महाराणा प्रताप, महारानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आजाद, इनके बारे में, ऑल लवली टेल्स दैट वी हैव हियर ऑलरेडी, वो सारी चीजें जो हमारे पुरुषों के बारे में लिखी गई हैं, जो हमने किताबों में अपने पुरुषों के बारे में पढ़ा है, महापुरुषों के बारे में पढ़ा है, या जिनकी हमने कहानियां सुनी हैं, वो सभी हमारे लिए खूबसूरत चीजें ही हैं। एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और कभी ना समाप्त होने वाला फव्वारा हमारे लिए एक इमॉर्टल, अजर अमर ड्रिंक, जिसको अमृत बोलते हैं, अमृत पावरिंग उड़ेड़ रहा है, अन टू अस, हमारे ऊपर, फ्रॉम द हेवेंस ब्रिंक,
कहां से? ऊपर आसमान के किनारे से। ऐसा पोएट्स इमेजिन करते हैं। इन सब लाइनों में इमेजिनरी है, सच्चाई कुछ नहीं है, इमेजिनरी है, इसलिए आपको थोड़ी सी लाइंस बच्चों डिफिकल्ट लग रही होंगी। यहां पर इमेजिनरी पर जोर दिया, काल्पनिक बातें हैं। कौन सी बातें बच्चों? काल्पनिक बातें हैं, ठीक है, क्लियर है। यहां पर एक बार फिर से देखेंगे फटाफट जल्दी से, ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए, कट कोई किसी को दिक्कत ना हो। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। पोएट कहते हैं खूबसूरत वस्तु हमेशा आनंद प्रदान करती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेज, इसकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसकी सुंदरता कभी कम नहीं होती और न ही इसकी सुंदरता कभी शून्य होती है। बट विल कीप अ बावर क्वाइट फॉर अस, बल्कि इस तरह की सुंदर चीजें हमारे लिए एक शांत वातावरण उत्पन्न करती हैं, जिससे हमें अच्छी नींद आती है, हमें अच्छे स्वप्न दिखाई देते हैं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमें एक स्वच्छ वातावरण की वजह से इनहेल एक्सहेल करने में आसानी होती है। देयरफॉर ऑन एवरी मॉरो, इसीलिए हम सब लोग मिलकर के हर सुबह के लिए एक पुष्प की ऐसी माला गूंजते हैं जिससे हम पृथ्वी से चारों तरफ से बंधे रहें। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, बहुत सारी निराशा के बावजूद भी, ऑफ द इनह्यूमन डेथ, बहुत सारे अमानवीय कार्यों के बावजूद भी, ऑफ नोबल नेचर्स, इस पृथ्वी पर कुछ श्रेष्ठ लोग भी हैं। आप द ग्लूमी डेज, बहुत सारे लोगों के जीवन में अंधकारमय रास्तों के बावजूद भी। ऑफ ऑल द अनहेल्दी, बहुत सारे लोगों के खराब स्वास्थ्य के बावजूद भी। एंड ओवर डार्क एंड वेज, बहुत सारे लोगों के रास्तों में अंधकार के बावजूद भी। मेड फॉर आवर सर्चिंग, हमारी जो तलाश है पॉजिटिविटी की, सकारात्मक की, वो जारी रहती है। यस, हाँ, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी, अगर हम इतने उदास हैं, निराश हैं, हमारे जीवन में अंधकार है और अचानक से इस तरह की कोई खूबसूरत चीज हमारे सामने आ जाती है जिससे हमको आनंद मिलता है, तो वो करती क्या है? मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट्स, तो जो हमारे जीवन में अंधकारमयी आत्माएं हैं जो हमें भ्रमित करती हैं, वो खूबसूरत वस्तु इन सबको हमसे दूर कर देती है। यहां तक आ गया सबको? अब आगे देखो, सच द सन। अब पोएट हमें कुछ खूबसूरत चीजों के बारे में बताते हैं कि कौन कौन सी खूबसूरत चीजें हैं। सच द सन, जैसे कि सूरज की बात की जाए, द मून, चंद्रमा की बात की जाए, ट्रीज ओल्ड, पुराने पेड़ हों, नए पेड़ हों, किसी की बात करें, ये सभी लोग एक छाया प्रदान करते हैं, हम सबको बनाते हैं, जो किसके लिए वरदान हो जाती है? भेड़ के लिए, जो बहुत साधारणतः भेड़ के लिए वरदान हो जाती है। तो ये बता रहा पोएट की खूबसूरत चीज जो होती है वो अपने लिए कुछ काम नहीं करती, बल्कि दूसरों की हेल्प करती हैं बिना किसी लालच के, जिस तरह से भेड़ वहां पर जाएंगी और आराम करती हैं। सच आर डेफोडिल्स, इसी तरह से कुछ आपको कुमुदनी पुष्प मिल जाएंगे। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और ये सभी इस हरे भरे संसार में, जंगल में आपको एक साथ मिलेंगे। छोटे पेड़, बड़े पेड़, मोटे पेड़, पुराने पेड़, नए पेड़, ये सब एक साथ रहते हैं। चंद्रमा, सूर्य सब निकलते हैं, इनका कोई बंटवारा नहीं है कहीं पर। एंड क्लियर रिल्स, क्लियर रिल्स मीन्स होता है छोटी छोटी सरिताएं, छोटी छोटी पानी के जो बहाव होते हैं। दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कॉवर्ट मेक जायंट्स दैट हॉट सीजन, वो कहते हैं कि जो छोटी छोटी सरिताएं होती हैं, छोटी छोटी नदियां होती हैं, जब बहुत गर्मी होती है तो वो अपने लिए नहीं पानी ठंडा रखते, वो उन जानवरों के लिए पानी ठंडा रखते हैं जो वहां पर आकर के उस पानी को पीते हैं, अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए। फिर कहते हैं द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, कहीं कहीं किसी जंगल में आप देखेंगे बीच बीच में आपको जंगल में क्या मिलेगा? रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, वहां पर जो फूल होंगे बढ़िया अच्छे अच्छे, गुलाब के फूल होंगे, उसके कामतगिरी के फूल होंगे, वो आपको खिले हुए मिल जाएंगे। एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, और इसी तरह से बहुत सारे जो महारथी लोग थे, बहुत ही लीजेंड मतलब कह सकते हैं उनको आप, एक तरह से महापुरुष लोग थे, उनके जो कठिनाइयां थी वो सब चीजों के बारे में, जिसके बारे में हमने क्या कहा, सोचते हैं अपने दिमाग में, उनके लिए पढ़ते हैं, जिनको सुनते हैं, वो सारी कहानियां हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत चीजें हैं, खूबसूरत वस्तु हैं। एंड इंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक, और आज जहां पर हम हैं, प्रकृति हमें अमृत प्रदान कर रही है। कहां से? हेवेंस ब्रिंक, मतलब कि आसमान के किनारे से ये सारी चीजें मिलकर के हमारे ऊपर अमृत उड़ेल रही है। ये बच्चों आपका सेंट्रल आइडिया है, ये भी बिल्कुल सिंपल है। एक बार सारे बच्चे बताएं क्लियर है, और ये भी बताइए कि सेंट्रल आइडिया लिखने से पहले आपको हेडिंग कौन सी डालनी है, इतना काम करिए। हाँ छुट्टी, बस बस छुट्टी होने वाली, डोंट वरी,
छुट्टी होने वाली है, थोड़ा लास्ट में पोयम ये डिफिकल्ट लग रही होगी, लेकिन मैंने 2 बार समझा दिया, अब समझ में आ जाएगा। सेंट्रल आइडिया में इंपॉर्टेंट है क्या? यस सर। हेडिंग कौन सी डालनी बताएंगे आप मुझे? हेडिंग बताइए कौन सी डालनी है। समझ गए बेटा हेडिंग? समझ गए हेडिंग, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम? यस, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। अब इसको एक बार सुन लीजिए। इन दिस फेमस पोयम द पोएट जॉन कीट्स टेल्स अस अबाउट द नेचुरल ब्यूटी। इस फेमस पोयम में जो पोएट है जॉन कीट्स, वो हमें नेचुरल ब्यूटी के बारे में बताते हैं। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन, सुंदरता को केवल देखा नहीं जा सकता, बट ऑल्सो हियर्ड इन नेचर, बल्कि इसे प्रकृति में सुना भी जा सकता है। दिस ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, इस तरह की खूबसूरती कभी समाप्त नहीं होती। एवर लास्टिंग मतलब एंडलेस है। द सनलाइट, सूरज की रोशनी, द बर्ड्स, चिड़िया पक्षी, द ग्रोविंग कॉर्न, बढ़ती हुई फसल, एंड द पीपल डांसिंग, नाचते हुए लोग। कैसे लोग? नाचते हुए लोग। ये सब क्या है? आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी, ये सभी एक खूबसूरत चीज के बहुत ही शानदार दृश्य हैं। इट कैन बी सीन इन द नाइट, इसे रात में भी देखा जा सकता है। इन द वेविंग ऑफ विंड, जब रात के समय में हवा हिलती है तो कितना मजा आता है। द फॉलिंग ऑफ द रेन ड्रॉप्स, और जब आसमान से रेन ड्रॉप्स गिरते हैं, रेन की बूंद गिरती है तो कितना अच्छा लगता है। और कहते हैं चैंटिंग ऑफ अ सिंगर, और जब एक कोई गाना गाता है सिंगर तो कितना आनंद मिलता है। बहुत सारे सिंगर गाने गाते हैं, आपको मिला मजा आती होगी। जैसे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, बीती जाए रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चलिया, ये गाना फेवरेट था, है कि है? तो वही बात होती है, ठीक। तो इस तरह से हो जाता है। अब सुनो, इन मेन, व्यक्तियों में, ब्यूटी कैन बी सीन इन दियर गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, व्यक्तियों में खूबसूरती कहाँ दिखती है? उनके अच्छे कामों में, उनके अच्छे विचारों में। इफ यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड, अगर आप अंदर से खूबसूरत है, कमल सुन रहा है ना तू, अगर आप सभी अंदर से खूबसूरत हैं, एवरीथिंग आउटसाइड विल लुक ब्यूटीफुल टू अस, तो हम सभी को जो बाहर की चीजें खूबसूरत ही लगेंगी। व्हेन वी आर इन पेंसिव मूड, और जब हम उदास होते हैं, पेंसिव मींस क्या होता है बच्चे? उदास। और जब हम उदासी के मूड में होते हैं, हमारा मन सही नहीं होता है, देयर इज नेचर टू हील इट, तो प्रकृति ही होती है जो हमें हील करती है, जो हमें रिवाइव करती है, जो हमें फिर से खुश रहने की प्रेरणा देती है। इस तरह से बच्चों आपको यहाँ पर बना बना कर लिख देने हैं। याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ है, याद करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता दिया था। एक स्टैंजा मैंने यहां पर लिया आपको, थिंग ऑफ ब्यूटी, इसके क्वेश्चन आंसर देख लीजिएगा। और जाते जाते एक बात और सुन लीजिए। क्या गुरुजी? जब सारी पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगी, 3 पोएम हो गई, 2 और बची हैं, जब सारी पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगी तो फिर हम एक एक्स्ट्रा क्लास लेंगे संडे को, उसमें स्टैंजा ही कराएंगे केवल। बस क्या कराएंगे? स्टैंजा ही कराएंगे, केवल एक्स्ट्रैक्ट बेस्ड के सारे पीवाईक्यूज करा देंगे और उनमें से कोई आ जाएगा। अभी एक आपको डेमो देते इस तरह क्वेश्चन आते हैं इस पोयम के, कीपिंग क्वाइट पोयम के, और जो स्टैंजा हैं वो अपने पास हैं, परेशान मत हो। संडे को एक्स्ट्रा क्लास लेकर के पूरा ताबड़तोड़ करा करके टाटा बाय बाय पोएट्री सेक्शन को हम लोग कर देंगे। कब? जब सारी पोएम्स हमारी पढ़ जाएंगी, ठीक है। इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की नहीं, सर ये स्टैंजा नहीं कराया, वो स्टैंजा नहीं कराया, सर ये स्टैंजा नहीं कराया, वो स्टैंजा नहीं कराया, इस तरह आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। कितने बच्चे एग्री करते हैं कि सर जी ये बढ़िया है कि जब सारी पोएम्स कंप्लीट हो जाएंगी तो एक एक्स्ट्रा क्लास 2 घंटे की, उसमें सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आंसर ही होंगे। कितने बच्चे एग्री करते हैं? प्लीज एक बार थम्स अप दे दें, जिससे पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत हल्का है, बहुत लाइट है, और अक्सर बोर्ड में ये पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर तैयार करिए, हर उसका आ सकता है। नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ द अबव लाइन्स,
ये पूछता है, इसके लिए मैंने पहले कहा था कि आप पोइट्स के नेम याद करें, पोएम के नेम याद करें। आपने समझ लिया होगा तो आपका काम बन गया होगा, बट अगर आपने नहीं समझा होगा तो आपका काम नहीं बनेगा। ठीक, तो यहाँ पर लिखना है द अबव लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी। इतना ब्लैक पेन से रहेगा, ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है क्या, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स। सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में दोनों आपको बंद करने हैं, ठीक है। देन है वो पूरा पीवाईक्यूज ही रहेंगे, जितने प्रीवियस ईयर के स्टैंजा हैं, एक्सट्रैक्ट हैं, सब करेंगे। पहले क्या करेंगे, पहले आपको एक सीट दे दी जाएगी, प्रैक्टिस सीट, उसको आप सॉल्व करेंगे, फिर वही सीट यहां पर आपको सॉल्व करके दिखाई जाएगी। कैसा रहेगा, कैसा लगा, बढ़िया लगा, ठीक है। कैसा लगा मुझसे मिलकर, आंसर करें, कैसा लगा मुझसे मिलकर। कहता है बच्चों यहाँ पर पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द स्टेटमेंट अ थिंग ऑफ ब्यूटी द जॉय फॉरएवर। फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन आएगा तो यही लाइन बार बार आएगी, यही लाइन आपको बार बार देखने को मिलेगी। द लाइन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज द जॉय फॉरएवर इज अ मेटाफर। क्या है बच्चों यहाँ पर, मेटाफर है, मेटाफर, मेटाफर है, मेटाफर, ठीक है। ये बच्चों वर्ड मीनिंग्स आपकी ग्लॉसरी में आ जाते हैं यहाँ पर, माला गूंथते हुए, वेविंग इनटू ब्रेथ, ठीक है। ये आपकी मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है, आप इनको अच्छे से लर्न करिएगा, अपने लिए नहीं, वो कैफ के लिए, ठीक है। समरी की बात करते हैं। Two poems have been completed. All important topics have been done. होमवर्क में बच्चों ज्यादा नहीं परेशान होना है, सेंट्रल आइडिया आपको जरूर लर्न करना है। एक ही पढ़िएगा, कोई भी एक सेंट्रल आइडिया अगर आप लर्न कर लेते हैं, नेक्स्ट टर्न तक जब अपना क्लास होगा, कल है क्लास, उसके बाद वाले टर्न की बात कर रहा हूं, ठीक है। और वर्ड मीनिंग जरूर लर्न करिएगा, बस यही आपका होमवर्क है, बाकी ज्यादा आपको परेशान नहीं करूंगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। आज की क्लास यही वाइंड अप की जाती है। क्लास कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और इंतजार करेंगे अपनी अगली क्लास का, ठीक है प्यारे बच्चों। तो सब बच्चों से नमस्ते, नमस्कार, टाटा, बाय बाय, टेक केयर। इसी तरह हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।